So my name is Rishabh, and I am AIML lead, and currently I am third year. सब जानते हैं मतलब, and start करते हैं हम लोग ना। तो बेसिकली आज हम लोग क्या कहते हैं, टाइटेनिक डेटा सेट एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो एजेंडा होगा आज का, हम लोग पहले अपना डेटा सेट है, एंड ये सेशन हम लोग का पूरा हिंदी में होने वाला है। तो फिर किसी को कहीं कुछ डाउट हो तो एक बार बता देना। ठीक है, तो रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? Yes, yes. ओके ओके। तो बेसिकली आज हम लोग का एजेंडा जो है वो है, पहले हम लोग अपना जो डेटा सेट है वो डाउनलोड करेंगे, देन उसको रीड करेंगे, उसके ऊपर ईडीए लगाएंगे, देन डेटा प्रोसेसिंग करेंगे, देन मॉडल बिल्ड करेंगे अपना। ठीक है, उसके भी पहले हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक्स देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने हैं। बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एमएल पढ़ने वाले हैं। तो एमएल क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। जो बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन होता है, फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर द कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। मैंने इसको हिंदी में देखते हैं ना अपने। तो जैसे एमएल क्या होता है, एमएल में बेसिकली रियल वर्ल्ड लेके चलते हैं। तो जैसे हम लोग का एक नेटफ्लिक्स होता है ना, नेटफ्लिक्स में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जब जाते हैं तो मूवीज देखते हैं। मूवीज देखने के बाद हम लोग जैसे एक्शन मूवी देखते हैं, तो एक्शन मूवी देखते हैं, तो एक्शन मूवी देखने के बाद हम लोग उस मूवी को जब लाइक करते हैं तो हमारे नेटफ्लिक्स सजेशन में वैसी एक्शन मूवी ढेर सारी आ जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है। उसमें रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करता है, वो बेसिकली तुम्हारा जो वो रहता है, मतलब जो तुमको लाइक करता है, जो तुमको अच्छा लगता है, उस चीज़ का क्लस्टर बना देता है, एंड सेम वो चीज़ें तुमको दिखाता है। तो बेसिकली ये सब एमएल से होता है, एमएल की तरह होता है। एंड काफ़ी जगह यूज़ होता है एमएल, लाइक तुम्हारा ये रोबोटिक्स वगैरह हर जगह एमएल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एमएल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एमएल के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है, दूसरा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है, एंड तीसरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग जो तुम्हारा होता है, इसमें हम लोग कहते हैं एक डेटा अपना देते हैं। डेटा में हमारा जो लेवल होता है, लेवल में टारगेट वेरिएबल होता है। बेसिकली मेन काम होता है सुपरवाइज में, हम लोग टारगेट वेरिएबल अपने डेटा को मॉडल बिल्ड करने के टाइम फीड कराते हैं। ठीक है, तो वो कुछ पैटर्न रीड करता है, पैटर्न रीड करने के बाद हमको फ्यूचर में उस डेटा से प्रिडिक्शन करके देता है। ठीक है, जो हम लोग मॉडल बिल्ड करेंगे। तो सुपरवाइज लर्निंग में मोस्टली क्या जाता है, हमारा टारगेट वेरिएबल जाता है। ठीक है, एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली हमारा जो टारगेट वेरिएबल होता है वो नहीं जाता है। मान लो जैसे हम लोग जैसे क्राउड बना लेते हैं, एंड उसमें ढेर सारे बच्चे खड़े होते हैं, एंड कुछ बच्चे होते हैं जो अपने डीआईटी के हैं, पिंपरी के, एंड कुछ बच्चे अपने डीआईटी अकूडी के हैं। तो ये चीज़ से ऐसे हम लोग कहते हैं क्लस्टर कर लेंगे कि हाँ, ये इतने सारे ग्रुप के बच्चे डीआईटी अकूडी के हैं, डीआईटी पिंपरी के, ऐसे ऐसे हम लोग क्लस्टर करते हैं। तो बेसिकली हम लोग अनसुपरवाइज में क्या करते हैं, क्लस्टर करते हैं डेटा को, देन फिर क्या कहते हैं, उसके बाद फ्यूचर में प्रिडिक्शन करते हैं उस पर। एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है हमारा, पहले हम लोग कहते हैं जैसे एक मान लो एक कैट है। ठीक है, कैट को हम लोग कहते हैं फीड करा है, मतलब अपने मशीन लर्निंग में, तो वो पहचानेगा। तो मान लो वो गलत पहचानता है, तो फिर वो सीखेगा उससे, देन फिर उसको प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। तो अगला हमारा अगले होते हैं जो हमारे स्टेप्स होते हैं मशीन लर्निंग में रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहला हमारा जो स्टेप होता है वो गैदरिंग डेटा होता है। पहले हम लोग डेटा गैदर करते हैं। डेटा डेटा जो होता है यार, डेटा मतलब सबसे मेन जो चीज़ होता है ना हमारे मशीन लर्निंग में, वो होता है डेटा। ठीक है, तो अगर जैसे डेटा, जैसे हम लोग अभी अपने इस पे मीट पे अपने इस पे कर रहे हैं, तो हमारा कुछ डेटा कहीं स्टोर हो रहा होगा। तो ऐसे हर सेकेंड, हर घंटे, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ डेटा, ढेर सारे डेटा जनरेट होते हैं। तो वो डेटा मतलब उस डेटा को हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो उस डेटा को यूज़ में लेके हम लोग कहते हैं उससे जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको यूज़ में लेके हम लोग उससे कुछ इनसाइट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग डेटा को यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा डेटा जो होता है, उसके बाद डेटा को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, देन हम लोग मॉडल बिल्ड करते हैं उससे, देन ट्रेन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हम लोग इस वक्त नहीं देखेंगे फिलहाल, जो हम लोग अपना करने वाले हैं डेटा टाइटेनिक वाला, तो उसमें हम लोग ये नहीं करने वाले हैं। देन अपना प्रिडिक्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग डेटा गैदर करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या कहते हैं, लाइब्रेरी जो यूज़ करने वाले वो एक बार देख लेते हैं। पहले हम लोग जो लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं, numpy यूज़ करने वाले हैं।
देन pandas यूज करने वाले हैं, देन matplotlib यूज करने वाले हैं, एंड देन हम लोग कहते हैं यूज करने वाले हैं seaborn एंड sklearn। numpy बेसिकली क्या होता है तुम्हारा, ये एरे से डील करता है, ठीक है। जो हमारा पाइथन में एक लिस्ट होता है, पाइथन में लिस्ट सबको पता होगा, एंड जो हमारा ये numpy है, तो पाइथन वाला जो लिस्ट है ना, वो कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो होता है numpy से, एंड numpy थोड़ा फास्ट होता है। एंड वो जो लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब एग्जीक्यूट होने में। काम तो उससे भी चल जाएगा, लेकिन उसमें 3D वगैरह, 3D मतलब जब हम लोग को बनाना रहता है तो काफ़ी टाइम लेता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं numpy यूज़ करते हैं। numpy का बेसिकली जो क्या करता है, जब हम लोग अपना जो डेटा होता है, हम लोग का डेटा जो कैसा CSV जो डेटा होता है, हम लोग ऐसे फेंक नहीं सकते हैं अपने मॉडल में कि हाँ ये लो बिल्ड कर दो। तो पहले उस CSV डेटा को हम लोग को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। तो न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में हम लोग की मदद करता है numpy। इसके अंदर काफ़ी अच्छे लाइब्रेरीज होते हैं, लाइक कैलकुलस से रिलेटेड एंड लीनियर अलजेब्रा रिलेटेड। तो हम लोग को थोड़ा ईजी होता है numpy यूज़ करना। देन हम लोग pandas यूज़ करते हैं। pandas बेसिकली ओपन सोर्स है फॉर डेटा एनालिसिस। तो जैसे अपने डेटा में हम लोग को डेटा एनालिसिस करना है, जैसे डेटा में कहाँ नल वैल्यूज़ हैं एंड नल वैल्यूज़ की जगह क्या भरने वाले हम लोग, तो बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, pandas यूज़ करते हैं। एंड थर्ड हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। एंड मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न दोनों कहते हैं एक कहते हैं प्लॉटिंग लाइब्रेरीज है। जो हमारा मैटप्लॉटलिब है वो pandas एंड numpy पे वर्क करता है, एंड जो सीबॉर्न है हमारा, ये मैटप्लॉटलिब और numpy एंड pandas की मदद से चलता है। और ये हमारा जो अगला वाला जो हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, sklearn यूज़ करेंगे। sklearn बेसिकली जो इसमें क्या होता है, जो हमारा एल्गोरिदम्स होता है, जिस एल्गोरिदम से हम लोग कहते हैं बिल्ड करेंगे, जो लॉजिक देंगे हम लोग उसको, तो वो हम लोग को फ्रॉम स्क्रैच नहीं लिखना पड़ेगा। ये पहले से लिखा हुआ है, मतलब कुछ अच्छे लोगों ने कहते हैं पहले से ये लाइब्रेरी लिख के रखी हो, बस हम लोग को इसको यूज़ में लेना है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं sklearn लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद अपना डेटा को विजुलाइज करेंगे, थोड़ा स्टेप से डाटा एक्सप्लोरेशन विजुलाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग डाटा क्लीनिंग करेंगे, मॉडल बिल्ड करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट रिजल्ट करेंगे अपना, ठीक है। उसके पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कहाँ से डेटा लेने वाला है। तो जो हम लोग को डेटा लेने वाले हैं, हम लोग बेसिकली जाएंगे अपने अपने कैगल पे जाएंगे। कैगल कैगल जैसे अपना जैसे तुम लोग जानते होगे, क्या बोलते हैं उसको, जैसे हमारा कोड शेफ वगैरह होता है, तो ऐसे ही जब तुम ML वगैरह सीखते हो तो तुमको कहते हैं ये मिलता है कैगल। कैगल यूज़ करते हैं लोग जब डेटा साइंस लोग जो सीखते हैं, तो वो कैगल पे आके अपना वर्क करते हैं, ठीक है। तो अपना जो डेटा हम लोग जो डाउनलोड करने वाले हैं टाइटेनिक वाला, मैं तो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। तुम लोग को डाउनलोड करना है तो एक बार यहाँ पे आना, कैगल पे आना, कैगल पे आके टाइटेनिक लिखना। टाइटैनिक लिखने के बाद ये तो ये टाइटैनिक 8 साल पहले एक कंपटीशन कराया गया था, तो हम लोग बेसिकली वही करने वाले हैं आज, उसी से सीखने वाले हैं, ठीक है। बहुत इसमें हम लोग हाई लेवल नहीं सीखेंगे, मतलब एक बेस सीखेंगे ताकि जितने लोग हैं यहाँ पे सबको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, थोड़ा मोटा मोटा पता चलेगा कि हाँ कैसे कैसे वर्क करता है। एंड ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई प्रोजेक्ट भी नहीं है, ताकि तुम लोग को ऐसा लगे, मतलब एक ऐसा है कि तुम लोग का थोड़ा बेस बन जाएगा इससे, इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ से डाटा है, हम लोग का डेटा जो है यहाँ पे, तो हम लोग अभी यहाँ पे कंपटीशन में पार्ट नहीं लेने वाले हैं, हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं। तो हम लोग बस ट्रेन डेटा को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। जिसको जिसको डाउनलोड करना रहेगा वो यहाँ से आके ट्रेन से आके डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक इसमें डाल देता हूँ। यहाँ पे आके डाउनलोड कर लें, तो बेसिकली यहाँ से डाउनलोड करने के बाद हम लोग अपने जाएंगे जुपाइटर नोटबुक में। उसके पहले हम लोग क्या करना है, जुपाइटर नोटबुक इंस्टॉल होना चाहिए हमारे पीसी में, एंड देन numpy इंस्टॉल होना चाहिए। numpy इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली बस लिखेंगे सिंपल सा pip install numpy एंड pip install pandas, pip install matplotlib, pip install एंड क्या कहते हैं तुम्हारा ये seaborn, एंड sklearn भी ऐसे ही pip इंस्टॉल करेंगे, pip install sklearn। तो ऐसे हमारे सारे लाइब्रेरीज, इसेंशियल लाइब्रेरीज सब डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। मैं पहले से ही सब करके रखा हूँ, तुम लोग जब करना तो इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी हम लोग नया अपना एक नोटबुक बनाते हैं पाइथन का, ठीक है। एक थोड़ा बहुत जो ये जुपाइटर वाला देख लेते हैं, इसमें क्या क्या करना है हम लोगों को। हम लोग का पहला ये जो हमारा जो ये इसको ये जो पहला वाला ये जो ट्रायंगल सा दिख रहा है उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। इस सेल को पहला सेल को रन कराने के लिए इसमें आप
पहले या तो फिर कंट्रोल एंटर दबा सकते हो, कंट्रोल एंटर दबाओगे तो बस सेल रन होगा, ठीक है, एंड नया सेल नहीं आएगा। अगर नया सेल लेके आना है तुमको तो शिफ्ट एंड एंटर दबाओगे तो तुमको नया सेल मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ये शॉर्टकट्स होते हैं इसमें। एंड कंट्रोल एंड कहते हैं बैकस्लैश दबाओगे तो तुमको कमेंट्स मिल जाएंगे इसमें। एंड बहुत कुछ जानना है इसके बारे में तो बाहर जाके क्लिक करो एंड कंट्रोल एच दबाओ तो तुमको, सॉरी कंट्रोल एच नहीं, एच दबाते हैं, एच दबाओ, देन तुमको इसमें के जितने शॉर्टकट हैं तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। मेरे को जो जो छोटा छोटा शॉर्टकट लगेगा कि बताने लायक है तो मैं वो सब बताते चलूंगा। जैसे अभी तुमको वो लिखना है, मार्कडाउन लिखना है तो एस्केप दबाओ एंड न्यूमेरिक पैड से 1 2 3 दबाओ, तो ऐसे तुम्हारा कहते हैं मार्कडाउन आ जाएगा। या फिर तुम मार्कडाउन यहाँ से भी जाके चूज कर सकते हो। जैसे अपने सेल पे गए, यहाँ पे लिखा हुआ है कोड, कोड पे यहाँ पे गए मार्कडाउन लगाए, एंड मार्कडाउन लगाने के बाद अपना हैश लगाओ, एंड जितना हैश लगाना है उतना लगाओ, एंड देन अपना जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन इसमें ये हमारा जो होता है ये प्लस से हम नया सेल इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये कट से हम अपना सेल कट कर सकते हैं। एंड अगर हमको पूरा सेल रन कराना है तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करके रिस्टार्ट एंड रन ऑल सेल कर सकते हैं ऐसे हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। तो इसीलिए अब चलते हैं अपने सारे जो इसेंशियल्स लाइब्रेरी है उनको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? अगर किसी को कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लो। मैं कुछ फास्ट ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, या मैं कुछ ऐसा है तो मेरे को एक बार बता दो प्लीज़, अगर कुछ है तो, या फिर मैं गो ऑन। ओके ठीक है, थैंक यू हिला। तो हम लोग अपने जो बेसिक लाइब्रेरीज उसको पहले इंस्टॉल नहीं मतलब इंपोर्ट करा लेते हैं। तो पहला जो हम लोग इंपोर्ट कराएंगे, हम लोग numpy इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np, देन अपना pandas को इंपोर्ट कराएंगे, देन मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट। एंड जैसे तुमको सजेशन देखना है, जैसे यहाँ पे सजेशन आ गया ना, जैसे तुम कुछ भी लिखते हो, एम लिखते हो, एंड एम लिखने के बाद टैब ऐसे दबाओगे तो तुमको सजेशन दिखने लगेगा, ठीक है। ये सब मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एसपीएलटी, ये पीएलटी एनपी ये सब अपने हिसाब से तुम लिख सकते हो। ये जो यूज होते हैं, मतलब कभी भी तुम जाके कोई भी डेटा सेट का वगैरह का कोड पढ़ोगे, नोटबुक पढ़ोगे तो इसमें ऐसे शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद अपना अगला है सीबॉर्न, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट सीबॉर्न तो वो करते हैं, शिफ्ट एंटर दबाया तो ये सारे कहते हैं जितने कोड हैं ये सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे जुपाइटर नोटबुक ऐसे काम करता है। एंड मैं अपना ट्रेनिंग जो ट्रेन वाला डेटा है वो यहाँ पे इंपोर्ट करा के रखा हूँ, तो एक बार उसको देख लेते हो कैसा दिखता है। डॉक्यूमेंट्स टाइटैनिक, हमारा डेटा कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। इस डेटा में कुछ कुछ नल वैल्यूज हैं, मतलब अभी डेटा को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग तो देखेंगे इसमें अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे हमको देखने को इसमें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा डेटा दिखता है। एंड हाँ, तो इसको रीड कराते हैं। तो पेंडास हमको पता है रीड करने का भी कहते हैं, जो सीएसवी रीड करने का कहते हैं वो देता है, एंड जेसन रीड करने का, एक्सएमएल रीड करने का। देखते हैं कौन कौन सा हम लोग क्या क्या रीड कर सकते हैं। डीएफ पीडी डॉट रीड, देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या रीड कर सकते हैं, रीड क्लिपबोर्ड रीड कर सकते हैं, सीएसवी रीड कर सकते हैं, एक्सेल रीड कर सकते हैं, तमाम ऐसे सब जो हम लोग हैं इसे हम लोग रीड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हम लोग बेसिकली रीड सीएसवी करेंगे। रीड सीएसवी करने के बाद ये ट्रेन पे जाएंगे, ट्रेन डॉट सी एस वी को, हमारा ट्रेन डॉट सी एस वी यहीं पे पड़ा हुआ है, तो हम लोग बस यहाँ पे ट्रेन डॉट सी एस वी लिखेंगे एंड शिफ्ट एंड एंटर दबाएंगे, ठीक है। अब इस डेटा को हम लोग को देखना है कि ये डेटा कैसा दिखता है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे, या तो हम लोग डी एफ लिखेंगे, ठीक है। डी एफ लिखेंगे तो ये बड़ा सा डेटा चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, तो पूरा डेटा हमको नहीं दिख रहा। अब हमको पूरा डेटा देखना है तो हम लोग ऊपर ही कहते हैं वो कर देते हैं, पी डी डॉट सेट ऑप्शन, ऐसे सेट ऑप्शन, देन हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम्स, बाद नन
सेम ऐसे हम लोग कहते हैं रोज के लिए करेंगे, सारे रोज हमको देखिए ये 3 डॉट्स की तरह ना दिखने लगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे कॉलम्स की जगह हम लोग यहाँ पे रोज कर देंगे, ठीक है। एंड रीड कराते हैं, एंड फिर इसको यहाँ से रीड कराते हैं। ये देखो हमको सारा डेटा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब वो 3 डॉट्स दिख के नहीं आए। अगर हम लोग बेसिकली ऐसे सारा डेटा देखते हैं, मान लो आप लोग के पास हजार मतलब लाखों डेटा है, जब ऐसे लाखों डेटा से रीड कराएंगे ना तो हमारा सिस्टम ले देकर बैठ जाएगा। मतलब अच्छा सिस्टम नहीं है तो ले देकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या बेसिकली करेंगे, df डॉट हेड करेंगे। df डॉट हेड क्या करेगा, हमारा शुरू के जो 5 डेटा है हमारे, वो शुरू के 5 डेटा ला के यहाँ पे दिखाएगा, शो करेगा, ठीक है। जो शुरू के 5 डेटा थे हमारे, यहाँ से 0 से लेके 4 तक, वो डेटा हमको यहाँ पे दिखाता है। तुम यहाँ पे ऐसे भी डाल सकते थे, ठीक है, बट इसमें क्या बोलते हैं, पहले से जो होता है इसमें 5 रह के रहता है, ठीक है। यहाँ पे तुम 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, कितना भी रीड कर सकते हो, बट अगर तुम कुछ भी नहीं डालते हो तो ये पहले से डिफॉल्ट 5 लेके चलता है, df डॉट हेड। एंड सेम तरह तुम df डॉट टेल भी कर सकते हो। df डॉट टेल क्या करेगा, तुम्हारा लास्ट के जो 5 डेटा रहेंगे उनको दिखाएगा। ये देखो लास्ट के हमारे जो 5 डेटा है, मतलब 890 से 886 तक, तो सारे डेटा दिखाएगा, ठीक है। तो ये अगर हमको डेटा देखना है हमारे जो अपना CSV में जो डेटा है उसको देखना है, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हेड एंड टेल करते हैं अपने एक बार देखने के लिए कैसा डेटा दिखता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस डेटा का शेप क्या होता है। डेटा का शेप क्या है, df डॉट शेप, df डॉट शेप 891 क्या था, इसमें रोज है एंड 12 कॉलम्स हैं इसमें, ठीक है। 12 कॉलम्स माने ये कॉलम्स, पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पी क्लास, नेम, सेक्स, एज, और ये सिबलिंग, स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड टिकट, फेयर। अभी इसके बारे में देखते हैं ये सब क्या है, ठीक है। पहले छोटा छोटा इन्फो देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो शेप है हमारा, इससे हम लोग df डॉट शेप से हमको अपने डेटा का शेप पता चलेगा कि हमारे डेटा का शेप क्या है। तो हमारे डेटा का शेप है 891 कॉलम है, 891 कॉलम्स, अरे रोज है एंड 12 कॉलम्स है, ठीक है। अब ये इस डेटा के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या है डेटा। जो हमारा डेटा है इसमें टोटल 12 कॉलम्स है, ठीक है, जिसमें से 8 हमारे पास न्यूमेरिक है। उसके लिए देखने के लिए क्या करेंगे, df डॉट इन्फो करते हैं, df डॉट सॉरी कहाँ गया, df डॉट इन्फो करेंगे, ठीक है। तो df डॉट इन्फो करेंगे तो हमको कहते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे पैसेंजर आईडी में 891 नो नल कॉलम्स है। मतलब यहाँ पे देखो एज में 714 नो नल कॉलम्स है, मतलब इसमें यहाँ पे कहते हैं नल वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पे नल वैल्यूज है, यहाँ पे नल वैल्यूज है, एंड यहाँ पे 2 नल वैल्यूज है। एंड इसका इन सब का डेटा टाइप्स देखो, इसका इंटीजर है, इसका इंटीजर, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका फ्लोट है, ठीक है। तो इन्फो से हमको क्या मिल गया, हमको ये पता चल गया कि कहते हैं यहाँ पे इसका इसमें इन्फो से हमको यहाँ पे पता चला वी हैव टोटल 12 वेरिएबल्स इन दिस डेटा जिसमें से फ्रॉम दिस we have 8 numeric and 4 categorical, डेटा, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चला इसमें 12 है एंड 8 न्यूमेरिक है एंड 4 कैटेगरी। एंड देखते हैं ये पैसेंजर आईडी, जो हमारा पैसेंजर आईडी है वो पैसेंजर आईडी, ये टाइटेनिक डेटा सेट, हमारा जो डेटा सेट है वो बेसिकली टाइटेनिक डेटा सेट है। टाइटेनिक के बारे में सब जानते हैं कि टाइटेनिक जहाज थी एंड वो डूब गई थी। तो बस हमको जो हमारा एजेंडा है इसमें हम लोग को पता क्या करना है, लास्ट में हम लोग को एंड में क्या कंक्लूजन क्या निकालना है कि कितने लोग सर्वाइव हुए थे एंड कितने लोग सर्वाइव नहीं हुए थे। बेसिकली जो हमारा टारगेट वेरिएबल है ये हमारा सर्वाइव्ड है, हमारा टारगेट वेरिएबल। एंड इसका 0 मतलब क्या होता है, 0 मतलब वो बंदा सर्वाइव नहीं हुआ, मतलब ये ब्रॉड जो भी है, ब्रॉन्ड, मिस्टर ओविन हैरिस, ये सर्वाइव नहीं हुआ था मतलब। एंड ये कमिंस कहते हैं जो तुम्हारा ये सर्वाइव हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो सर्वाइव है वो हमारा टारगेट क्लास है, जो हमारा इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, नहीं मतलब सॉरी डिपेंडेंट है इन सब पे, ठीक है। एंड ये जो पी क्लास है, नेम है, एज है, ये सब हमारे इंडिपेंडेंट डेटाज है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है।
तो जो हमारा सर्वाइव्ड है, सर्वाइव्ड बेसिकली बता रहा है कि हमारे जो डेटा में ये बंदे बचे थे या फिर कहते हैं उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 1 मतलब कहते हैं दे सर्वाइव्ड और 0 मतलब कहते हैं उनकी डेथ हो गई थी। एंड पी क्लास मतलब टिकट की क्लास है। इसमें बेसिकली 3 क्लास है, पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट वन इज फॉर रिच पीपल, सेकंड मिडिल क्लास, थर्ड वाला जो है वो लोअर क्लास का था, ठीक है। एंड नेम बेसिकली नेम कॉलम में जिसमें तुम्हारा सारा नेम है। एंड सेक्स में तुम्हारा 2 है, मेल एंड फीमेल है। एंड एज में तुम्हारा उस बंदे का एज है जो बंदे का नाम मतलब ये है ना, ब्रॉड इसका एज है ये। एंड सिबलिंग स्पाउस मतलब ये इसके पास कोई सिबलिंग्स था या स्पाउस था कि नहीं था। SIB मतलब सिबलिंग, SP मतलब स्पाउस। एंड PR का मतलब तो चिल्ड्रन मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ठीक है। एंड ये तुम्हारा टिकट है। एंड जो तुम्हारा उस चीज का मतलब उस बंदे का फेयर मतलब टिकट का प्राइस जो था। एंड ये केबिन है। एंड एम्बार्क्ड है, एम्बार्क्ड मतलब वो जिस जगह से शिप पे वो किया था मतलब एंटर किया था, एम्बार्क्ड है। 3 एम्बार्क्ड है यहाँ पे, SCQ, ठीक है। थोड़ा बहुत और डेटा देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे क्या देखने वाले हम लोग, जो हमारा एम्बार्क्ड है उसका छोड़ो, कहाँ गया हमारा, हाँ, डेटा अपने पहले वेरिएबल्स वाला थोड़ा देख लेते हैं। ये तो हमारा सर्वाइवल है, जो हमारा पहला वेरिएबल सर्वाइवल है वो 0 मतलब नो है, 1 मतलब यस है। पी क्लास टिकट क्लास है हमारा, जिसमें 3 वेरिएबल्स है, 3 यूनिक वेरिएबल्स है, 1 2 एंड 3। फर्स्ट इज फर्स्ट क्लास, सेकंड इज सेकंड एंड थर्ड इज थर्ड। सेक्स इज बेसिकली फॉर मेल एंड फीमेल, एज इन ईयर्स है तुम्हारा। एंड ये सिबलिंग स्पाउस है, अबोर्ड ऑन ट्रेन। PR मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रन अबोर्ड ऑन इन द टाइटैनिक। एंड टिकट तुम्हारा टिकट नंबर है। एंड पैसेंजर फेयर है। एंड केबिन नंबर है। एंड पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन। एंड इसमें 3 पोर्ट थे, C, Q एंड S मतलब सी मतलब शिरबर्ग था, एंड क्विंस्टन था, एंड साउथहैम्पटन था, ठीक है। 3 पोर्ट थे, 3 एम्बार्क पोर्ट थे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, पी क्लास मतलब अपर क्लास एंड मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, एज फ्रैक्शनल, ये सब तुमको पढ़ना रहेगा, पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम लोग इसमें थोड़ा अब अपना EDA लगा मतलब एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। पहले देखते हैं इसमें कितने नल वैल्यूज हैं, क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, df डॉट इज नल, ठीक है, डॉट सम करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल गया कि पैसेंजर आईडी में 0 नल वैल्यूज है, सर्वाइव में 0 है, पी क्लास में 0 है। एंड हमारा जो नल वैल्यूज है 177 नल वैल्यूज जो हमारी हैं एज में है। एंड 687 नल वैल्यूज हमारे केबिन में है। एंड 2 नल वैल्यूज हमारे इम्पैक्ट में है, ठीक है। अब इसको हम लोग भरने वाले हैं, मतलब अभी नहीं भरेंगे, पहले हम लोग थोड़ा और डेटा को एनालाइज करेंगे देन इसको भरेंगे। इसको थोड़ा हम लोग परसेंटेज में भी देख सकते हैं। इसको पकड़ते हैं यहाँ से, नल वैल लिखते हैं हम लोग, null will equal to df dot is null, then dot sum एंड इसको डिवाइड करेंगे df डॉट शेप से, शेप बेसिकली 0, df डॉट शेप बेसिकली 0 मतलब तुम्हारा हमारा ये df डॉट शेप देखे ना हम लोग ना, यहाँ पे कहाँ गया, df डॉट शेप, ये है ना हमारा df डॉट शेप। df डॉट शेप 0 वैल्यू हमारा जो होगा 89 होगा, 891 मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। इसको हम लोग इससे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। तो नल वैल्यूज को अपने देखेंगे, तो हमारा नल इसमें 19% नल वैल्यूज हैं, इसमें 77% नल वैल्यूज हैं। एंड इसमें 0.2%, मतलब हम लोग देख सकते हैं कि केबिन में मतलब 50% से ज़्यादा क्या आते हैं नल वैल्यूज है। तो आगे चल के हम लोग इसको ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग कुछ भी बहुत कुछ कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन हम लोग इस वाले जो ट्यूटोरियल में हम लोग इसको ड्रॉप करेंगे। एंड एज में हमारे 19% वैल्यूज है, तो इसको हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फिल करेंगे इसको। एंड एम्बार्क में केवल 2 है, तो इसको भी हम लोग फिल करेंगे, इसको हम लोग ड्रॉप नहीं करेंगे। तो जो हमारा ये जो कॉलम है, केबिन वाला कॉलम है, इसको हम लोग आगे चल के ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग उस पर देखते हैं, मतलब एक बार विजुलाइज करके देखते हैं, विजुलाइज करके मिसिंग वैल्यूज इक्वल टू नल। केवल हम लोग 3 जो हमारा वो वैल्यूज है, मतलब क्या बोलते हैं, जो नल वैल्यूज केवल उसी को विजुलाइज करेंगे। नल वैल्यूज अगर हमारा 0 है, उसको विजुलाइज करना हमको, तो मिसिंग वैल डॉट प्लॉट, हमारा प्लॉट क्या करेगा, एक तो हमारा ये बार पे एक प्लॉट कर देगा कि एज में इतना सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारा नल वैल्यूज इसमें केविन वाले कॉलम में, ठीक है। और एज में सबसे कम है, सबसे कम है एम्बार्क में सबसे कम है, ठीक है। तो हम लोग इसे विजुलाइज करने से क्या होता है,
इसको अगर साथ-साथ लिखना भी पड़ता है, जब हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम लोग को साथ-साथ उसके बारे में लिखना भी पड़ता है, ताकि जो हमारा अगला वाला बंदा जो हमारा जो नोटबुक रीड करे, तो उसको थोड़ा पता रहे कि हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे। वी कैन सी दैट Kevin variable has most missing values and impact is very less. ठीक है। एंड अगला हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला वाला हम लोग देखने वाले हैं कि सर्व जो हमारा ये है ना सर्वाइव्ड है, इसमें 0 और 1 है। ठीक है, हम 0 1 को देखते हैं कि कितने बंदे सर्वाइव हुए थे एंड कितने सर्वाइव नहीं हुए थे। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, df एंड देन सर्वाइव्ड। शायद तुम लोग को पेंडास एंड नंपाई के बारे में मैं अगर क्लास लिया तो शायद तुम लोग को आइडिया होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू काउंट्स लिखेंगे। तो वैल्यू काउंट्स क्या करेगा, बेसिकली तुम्हारा जितना इसमें कहते हैं वो है तुम्हारे यूनिक वैल्यूज हैं, उनकी वैल्यूज की मतलब जैसे 0 और 1 की काउंटिंग करके देगा कितने 0 एंड कितने 1 है। ठीक है, तो हमारे डेटा में टोटल नंबर ऑफ कहते हैं लोग जो लोग सर्वाइव नहीं हुए हैं वो 549 है, एंड जो लोग सर्वाइव हुए हैं उनकी वैल्यू है 342। ठीक है, हम इसको थोड़ा विजुलाइज करके देखते हैं। विजुलाइज करेंगे, डॉट प्लॉट करेंगे एंड इसको हम लोग पाई पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, एंड पाई के अंदर हम लोग अपना परसेंटेज लिखते हैं, कितना परसेंट लोग सर्वाइव हुए थे एंड कितना परसेंट लोग सर्वाइव नहीं हुए थे। उसके हम लोग लिखते हैं आउट ऑफ पीसीटी इक्वल टू परसेंटेज 1.1 एफ परसेंटेज। ठीक है, तो ये देखो सबसे ज्यादा जो सर्वाइव हुए हैं वो 0 मतलब जो सबसे कम सर्वाइव हुए हैं 1% मतलब 38% लोग सर्वाइव हुए हैं, 61% लोग की डेथ हो गई थी इसमें। ठीक है, तो सर्वाइव कॉलम से हमको थोड़ा सा इंसाइट से मिला कि कहते हैं नंबर ऑफ सर्वाइव it is less those who died। बाद अगला हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला हम लोग कहते हैं उससे इस जो हमारा कॉलम है एंड सेक्स के हिसाब से देखेंगे कि कितने मेल सर्वाइव हुए थे एंड कितने फीमेल सर्वाइव हुए थे। उसके हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय बनाएंगे, ग्रुप करेंगे। ठीक है, df डॉट ग्रुप बाय, यहाँ पे ग्रुप बाय करेंगे हम लोग, पे लिखेंगे सेक्स एंड देन सर्वाइव्ड, उसके बाद डॉट वैल्यू काउंट लिखेंगे। साइज भी ले सकते हैं या वैल्यू काउंट लिखते हैं। वैल्यू काउंट, सॉरी काउंट्स की स्पेलिंग गलत है। हाँ, तो हमारा जो कहते हैं टोटल 1 लोग कहते हैं फीमेल में, देखो फीमेल में 1 मतलब सर्वाइव्ड एंड 0 मतलब नॉट सर्वाइव्ड। तो बेसिकली जो 1 जितने लोग फीमेल्स में 233 जो फीमेल्स थी वो सर्वाइव की थी एंड 81 फीमेल थी जो जिनकी डेथ हो गई थी। एंड मेल में 0 जो मतलब जो सर्वाइव नहीं किए थे उनकी नंबर्स एंड 468 एंड जो सर्वाइव किए थे उनकी नंबर है 109। ठीक है, इसको उस पर ग्राफ पे करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा उसको। ठीक है, SNS डॉट काउंट प्लॉट करते हैं एंड df सर्वाइव एंड अपना भी करेंगे df, गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये सब स्पेलिंग्स देख के करना। एक मिनट, यहाँ पे फिल्टर वार्निंग कर देते हैं, नहीं तो इससे वार्निंग आएगा गंदा वाला। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट वार्निंग वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स नोट। वो वार्निंग जो भी था वो गायब हो गया।
तो इससे ये देखो ना कि जो मेल की कहते हैं वो थी ना, वो ज्यादा लोग जितने सारे मेल थे उनकी डेथ ज्यादा हुई थी इन कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल सरवाइव ज्यादा की थी यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे मतलब मेल कम सरवाइव किया था एंड फीमेल ज्यादा सरवाइव की थी। हाँ, द सर्वाइविंग सेक्स मेनली। अभी हम लोग कहते हैं क्लास के हिसाब से ग्रुप करते हैं। क्लास मतलब पी क्लास मतलब जो हमारा टिकट क्लास है उसके हिसाब से हम लोग ग्रुप करते हैं इसको। टिकट क्लास हमारा क्या है यहाँ पे, टिकट क्लास तीन ठो है हमारा। 1 2 3। वन मतलब अपर क्लास मतलब रिच पीपल्स, सेकेंड वाला कहते हैं जो हमारा मिडिल क्लास है, एंड थर्ड वाला जो है हमारा लोअर मिडिल लोअर क्लास। ठीक है, उसके हिसाब से ग्रुप बाई करके देखते हैं एंड देखते हैं जिसकी जो फर्स्ट क्लास टिकट लिया था उसका सर्वाइविंग रेट क्या था, एंड जो सेकंड क्लास लिया था उसका सर्वाइविंग रेट क्या था, एंड जो थर्ड क्लास लिया था उसका सर्वाइविंग रेट क्या था। इसके हम लिखेंगे डी एफ डॉट, ग्रुप बाई करेंगे हम लोग, लिखेंगे सर्वाइव्ड सेक्स एंड अपना उसको ग्रुप बाई करेंगे इससे पी क्लास से, एंड देन इसका वैल्यू काउंट निकालेंगे। वैल्यू, एक मिनट गलत हो गया, सॉरी, वैल्यू काउंट। ठीक है, तो वैल्यू काउंट। तो ये देखो, इसको थोड़ा पहले विजुलाइज कर देते तो ज़्यादा मजा आएगा। हम इसको डी एफ, पहले इस पे देख लेते हैं। जो हमारा सर्वाइव था, जो हमारे फीमेल थी ना, जो फीमेल जो थर्ड क्लास टिकट ली थी उनकी सर्वाइविंग मतलब जिसकी डेथ हुई थी वो 72 थी, एंड जो सेकंड क्लास ली थी वो 6 था, एंड जो फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी वो उसमें से जो फीमेल थी वो केवल उनकी 3 डेथ हुई थी। मतलब इसका मतलब जो अमीर थे वो मतलब जो रिच पीपल्स थे उनकी सर्वाइविंग रेट काफ़ी अच्छी थी। मतलब वो लोग ज़्यादा, वो जो थर्ड क्लास टिकट लिए थे वो मतलब उनकी डेथ ज़्यादा हुई है इसमें। एंड मेल क्या था तुम्हारा, मेल जो मेल है तुम्हारा 300, मतलब जो थर्ड क्लास टिकट लिए थे एंड जो मेल थे तो उनकी डेथ हुई थी, 300 लोगों की डेथ हुई थी। एंड जो तुम्हारे कहते हैं सेकंड क्लास टिकट लिए थे उनकी 91 डेथ हुई थी, एंड जो फर्स्ट क्लास टिकट लिए थे उनकी 77 हुई थी। एंड जो तुम्हारी फीमेल थी जो जो सर्वाइव की थी, जो फर्स्ट क्लास टिकट ली थी वो 91 सर्वाइव की थी, जो थर्ड क्लास टिकट ली थी वो 72 सर्वाइव की, एंड जो सेकंड ली थी वो 70 सर्वाइव की। एंड मेल में जो थर्ड क्लास टिकट लिया था वो 47 सर्वाइव किया, जो फर्स्ट क्लास टिकट लिया था वो 45 सर्वाइव किया, एंड जो सेकंड क्लास टिकट लिया था वो 17 सर्वाइव किया। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा कुछ कोई दिक्कत है तो बताना तुम लोगों को। कोई दिक्कत तो नहीं ना है, मतलब कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना किसी को? तो हम लोग इसको प्लॉट करके देखते हैं। प्लॉट करने के देखने के बाद जानते हैं एक अच्छा इंसाइट मिलेगा। डी एफ डॉट काउंट प्लॉट करेंगे हम लोग, COUNT काउंट, सॉरी SNS.count है। SNS हमारा क्या है, जो हमारा सीबॉर्न है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SNS लिखे हैं। सीबॉर्न, सॉरी क्या लिखा हूँ, काउंट प्लॉट। ठीक है, काउंट प्लॉट में हम लोग लिखेंगे अपना DF सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड, एंड देन हम लोग इसमें हुई लिखेंगे। हमारा जो जाएगा वो किस बेसिस पे जाएगा, हम उसको करने वाले हैं जज पी क्लास से, मतलब पैसेंजर क्लास से, फिर टिकट क्लास से पी क्लास। तो ये देखो, जो थर्ड क्लास थे उनको, जो जो थर्ड क्लास के टिकट लिए थे वो उनकी डेथ ज़्यादा हुई थी। ठीक है, एंड जो फर्स्ट क्लास टिकट लिए थे उनकी जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा है, मतलब उनकी ज़्यादा डेथ नहीं हुई है। एंड जो सेकेंड क्लास टिकट लिए थे एंड फर्स्ट क्लास का भी सेम है मतलब। एंड जो मतलब सर्वाइविंग रेट है वो फर्स्ट क्लास की कहते हैं ज़्यादा है, एंड थर्ड क्लास की थोड़ा ज़्यादा है, एंड सेकेंड क्लास की कम है। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये इंसाइट्स मिलती है। ठीक है, इसको थोड़ा एक बार लिख लेते हैं। सर्वाइविंग, सर्वाइविंग रेट ऑफ अपर क्लास पीपल is more compared to lower
एंड मिडिल क्लास। ठीक है, तो तुम लोग भी जब भी करना, कभी भी ये एमएल प्रोजेक्ट वगैरह करना, तो ऐसे लिखते जाना, ठीक है, ताकि कोई जो सामने वाला बंदा तुम्हारा नोटबुक पढ़े तो उसको बता रहे, थोड़ा इंसाइट्स मिलता रहे कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये सब जरूरी चीजें होती हैं। ठीक है, अगला हम लोग क्या देखने वाले हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन में सर्वाइव देखते हैं, जिसके पास कितने पेरेंट्स और चिल्ड्रन थे एंड उसकी सर्वाइविंग रेट क्या थी। तो उसके हम लोग क्या लिखेंगे, SNS डॉट काउंट प्लॉट लिखते हैं, एंड देन DF, देन P पेरेंट्स चिल्ड्रन, एंड देन उनका जो है वही लिखेंगे हम लोग, रहेगा हमारा DF सर्वाइव्ड। जिसके पास जीरो, जो सिंगल बंदा था, मतलब जो अकेले था, उसकी सर्वाइविंग रेट कम है। ये देखो यहाँ पे, मतलब 400 लोगों की डेथ हुई जो सिंगल था। ठीक है, एंड जो 400 लोगों में, अरे मतलब 400 प्लस लोगों की डेथ हुई है जो सिंगल था। एंड जो एंड कम मतलब, और थोड़ा कम कहते हैं, एंड जिसके पास एक कोई पेरेंट्स था या चिल्ड्रन था वो, एंड उसकी सर्वाइविंग एंड कहते हैं डेथ रेट दोनों सेम है यहाँ पे। एंड जिसके पास दो चिल्ड्रन था एंड दो, मतलब जिसके पास दो चिल्ड्रन या पेरेंट्स थे, उनकी सर्वाइविंग रेट भी काफी इक्वल है। एंड जो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जिसके पास 3 पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन था, ऐसा कुछ, तो उसकी सर्वाइविंग रेट कुछ ऐसी है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, कहते हैं SNS डॉट सिबलिंग एंड स्पाउस का देखते हैं, डॉट DF एंड तुम्हारा सिबलिंग स्पाउस का स्पेलिंग क्या था। सबको यहाँ तक क्लियर है कि सबको दिक्कत नहीं हो रही है। कि बस हम लोग अब पहले इंसाइट्स ले रहे हैं डेटा की, कि हमारा डेटा कैसा है, डेटा में क्या क्या है इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद वही हम लोग करेंगे इसका DF सर्वाइव्ड। ठीक है, हाँ, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही हमारा जो पुराना वाला और नीचे वाला दोनों ग्राफ कुछ हद तक सेम दिख रहा है। जो सिबलिंग या अपने स्पाउस के साथ, मतलब अपनी वाइफ के साथ थे जो लोग, वो और उनका सर्वाइवल रेट एंड डेथ रेट काफी इक्वल है। ठीक है, एंड जो अकेला था वो बेचारा जाते मरा है। एंड उसका कम लोग कहते हैं, जो सिंगल थे वो लोग, उन लोग की सर्वाइविंग रेट कम है। एंड जो अपने स्पाउस या कहते हैं चिल्ड्रन के साथ था, जिसकी मतलब जो दो दो लोगों के साथ था, उनका भी कुछ हद तक सेम है। जो 3 लोगों के साथ, जो मैक्सिमम 8 लोग थे, एक फैमिली के 8 लोग थे, तो वो लोग कोई नहीं, मतलब 8 की कहते हैं मतलब डेथ हुई है यहाँ पे, सर्वाइवल रेट उनकी 0 है। ठीक है, काफी अच्छे इंसाइट्स मिल रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हाँ इम्बाग देखते हैं, जो मेन हमारा है, मतलब 3, यहाँ पे 3 इम्बाग थे, मतलब 3 जगह से क्या एंटर कर सकते थे। एंड देखते हैं उसका, उस पे जो जो जिस इम्बाग से गया था उसकी सर्वाइवल रेट देखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, SNS डॉट काउंट प्लॉट लिखेंगे, DF एंड क्या था हम लोग, DF SNL के ऐसे भी लिख सकते हैं, बात। एंड हमारा जो हुई जाएगा DF डॉट सर्वाइव। ठीक है, तो जो जो एस वाले से साउथहैम्पटन से जो एंटर किए थे, उनका सर मतलब मोस्ट पीपल साउथहैम्पटन से कहते हैं वो किए थे। एक मिनट रुको, लिटिल which cannot be seen on, हाँ फिगर बढ़ा लेते हैं ना उसका, बिकॉज फिगर साइज उसका बढ़ा लो, ताकि ताकि और क्लियर दिखेगा। कैन विजुअलाइज दैट लिटिल डाटा विच कैन, हाँ अगर फिगर साइज बढ़ा देंगे तो साफ साफ दिखेगा। तो मैं दिखाता हूँ, ये वाला बोल रहा हूँ ना, ये जो छोटा छोटा है यहाँ पे ना, वो मतलब दिख रहा है कि 0 से मतलब 10 या 20 के करीबन है कुछ ये डेटा यहाँ पे, तो इसलिए वो छोटा दिख रहा है। इसका हम लोग फिगर बढ़ाते हैं, PLT डॉट फिगर फिग साइज, हम लोग बड़ा कर देते हैं 9,9 का।
ये देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, क्लियर है क्या तुमको? थोड़ा बड़ा उससे दिख रहा है, वो काफी डेटा कम है इसलिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। मतलब काफी कम लोग थे, उनकी काउंट काफी कम, जो 8 फैमिली के साथ थे, मतलब 8 लोगों के साथ थे, उनकी पॉपुलेशन काफी कम थी, मतलब कुछ 10-15 ही लोग थे जो 8, या 1-2 लोग थे जो 8 लोगों के साथ आए थे, पेरेंट्स चिल्ड्रन के साथ आए थे या सिबलिंग स्पाउस के साथ आए थे। ठीक है, क्लियर है क्या तुमको? साई फनी। तो अभी अगला हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, हम लोग जो एस वाले से, जो एस इम्बार्क से जो इम्बार्क किया था उसका कहते हैं, वो ज्यादा लोग एस वाले से आए थे एंड कम लोग सी और क्यू से आए थे। एंड सर्वाइविंग रेट जो एस से आए थे उनकी सर्वाइवल रेट कम है, मतलब जो एस से क्या था एंटर किए थे, एंड सर्वाइविंग रेट उनकी ज्यादा भी है जो एस से एंटर किए थे। ठीक है, इन लोग का फेयर वगैरह देखते हैं बस चल के कैसा था, कि थोड़ा इंसाइट्स निकालते इससे। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग डी एफ डॉट लॉक करेंगे। तुम लोग को लॉक एंड आई लॉक के बारे में पता है क्या? लॉक एंड आई लॉक, जो तुम्हारा लॉक होता है बेसिकली तुम्हारे लेबल्स को कहते वो करता है, लेबल्स को कैच करता है। ठीक है, एंड जो तुम्हारा आई लॉक होता है वो तुम्हारे इंटीजर्स वाले कहते हैं, मतलब पकड़ता है, इंटीजर्स को कैच करता है। ठीक है, जैसे अभी हमको ये चाहिए था, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हमको पैसेंजर आईडी से लेके एंड हमको नेम तक चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लॉक में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे लॉक में, कहाँ गया, डी एफ डॉट लॉक करेंगे। ठीक है, लॉक हमारा क्या है बेसिकली, लेबल्स, लेबल्स में डील करेगा। एंड हमको सारा रोज चाहिए, नहीं सारा रोज नहीं चाहिए, हमको चाहिए 5 रोज चाहिए। एंड कहाँ से कहाँ तक, पैसेंजर आईडी से लेके हमको चाहिए यहाँ पे नेम तक। ठीक है, हम लोग ऐसे सेम लेबल उठा के लिखते हैं लॉक में। तो ये पैसेंजर आईडी पकड़ेंगे एंड ये तुमको लॉक एंड आई लॉक में डिफरेंस पता चल गया तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगे इसमें। पैसेंजर आईडी से लेके हमको नेम तक चाहिए। ठीक है, एंड हमारा जो होगा, कहाँ गया, 0 से लेके 5 तक। ठीक है, तो यहाँ से लेके हमको 0 से लेके 5 तक, एंड ये देख रहे हो क्या, 0 से लेके 5 तक ये दोनों इंक्लूड हो रहा है। जो हम लोग स्लाइस वगैरह करते थे पाइथन में अपने, तो स्लाइसिंग में क्या होता था, 0 से लेके 5 तक ही है तो 0 कहते इंक्लूड होता था एंड 5 एक्सक्लूड हो जाता था। बट जो हमारा लॉग क्या करता है, जो तुम्हारा 0 भी करेगा इंक्लूड एंड 5 भी इंक्लूड करेगा। एंड जब हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पे पैसेंजर आईडी और नेम है, ठीक है, पैसेंजर आईडी से नेम तक दिखाया पूरा जितना तुम यहाँ पे डाले। ठीक है, बट ये जो आई लॉक होता है वो तुम्हारा बिल्कुल वो पाइथन वाला जो स्लाइस है उसकी तरह काम करता है। पाइथन में जो तुम्हारा नहीं करता हम लोग स्लाइसिंग, तो बेसिकली उसकी तरह काम करता है। जो रेंज वाला वैल्यूज होता है, 0 से 5 तक रेंज है तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 तक, 5 को एक्सक्लूड कर देगा। बट ऐसे ही तुम्हारा आई लॉग भी होता है रेंज की तरह, जैसे तुमको 0 से लेके 5 तक चाहिए। ठीक है, एंड पैसेंजर आई डी 0 1 2, मान लो 0 से लेके तक चलते हैं, तो हमको कहते हैं 0 0 1 2 3 4 तक मिला। ठीक है, एंड ये हमारा 0 से लेके यहाँ तक 4 तक मिला। देखो 5 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों में, लॉक एंड आई लॉक में। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी इसको करते हैं, तो अपना एक कुछ भी बनाते हैं, डी बनाते हैं, डी एफ करते हैं लॉक, हम लोग को लॉक करना है इम्पार्ट और फेयर में रिलेशन देखना। ठीक है, कि इम्पार्ट फेयर और टिकट क्लास में रिलेशन देखते हैं, हम लोग पूरा ही पकड़ते हैं। देन हम लोग कहते हैं, लिखते हैं हमारा एम्बार्क्ड, EMBARKED, देन अपना फेयर, फेयर सॉरी, देन लिखते हैं हम अपना ई क्लास, क्लास, देन उसको ग्रुप बाई करते हैं, ग्रुप बाई करते हैं हम लोग, एम्बार्क से करेंगे हम लोग, EMBARKED, देन उसको पी क्लास, ग्रुप एम्बार्क एंड पी क्लास से ग्रुप करने वाला है, एंड एग्रीगेट निकालेंगे हम लोग, डॉट एग्रीगेट फेयर का, फेयर मीन देखते हैं, मीन
डीडी को फिट करते हैं, गलत तो मुझे, हाँ, एंड इसका वो कर देते हैं, रिसेट इंडेक्स करते हैं, वरना ऐसे सी ऐसे दिखेगा, रिसेट इंडेक्स। एंड हाँ, कभी मतलब इसमें क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग सिंटेक्स वगैरह भूल जाते हैं तो गूगल कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैं भी भूलने वाला था तो मैं गूगल करने वाला था, बट सही हो गया, तो हम रिसेट इंडेक्स कर दिए। ठीक, तो ये देखो, जो सी क्लास में था, जो पीक, जो सी हमारा जो एम्बार्क सी था एंड उसका क्लास 1 था, तो उसका फेयर सबसे हाई था, मतलब 104 था। ठीक है, एंड जो हमारा सेकेंड क्लास का था एंड सी एम्बार्क था, उसका फेयर कुछ 25 था, मतलब एवरेज है, हम लोग मीन निकालें, मतलब एवरेज निकालें। ठीक है, एंड सी पे जो थर्ड क्लास था उसका एवरेज कुछ 11 रुपए था, $11 था। ठीक है, एंड क्यू का जो एम्बार्क था उसका फर्स्ट क्लास का टिकट था 90 के लमसम। ठीक है, एंड क्यू का जो सेकेंड क्लास का टिकट था उसका फेयर कुछ था $12। ठीक है, एंड क्यू का जो थर्ड वाले का कहते क्लास था उसका जो फेयर था 11.18 कुछ था। ठीक है, एस वाले का थोड़ा कम था, मतलब सबसे हाई हमारा जो था टिकट प्राइस, वो फेयर कहते हैं इसका था, सी एम्बार्क का सबसे हाई फेयर प्राइस था। ठीक है, एंड उसका सर्वाइविंग रेट कैसा था, इसका सर्वाइविंग रेट अच्छा था सी वाले का, मतलब ज्यादा लोग सर्वाइव किए जो सी से एंटर किए। ठीक है, एंड एस वाले का कम था एंड सर्वाइविंग रेट भी एस वाले का कम है, फेयर कम था एस वाले का। एंड सेकेंड वाले का भी एस क्लास का $20 कुछ था एंड थर्ड वाले का 14 था। ठीक है, ये देख रहे हो क्या, एस वाले का जो थर्ड वाला है इसका फेयर काफी हाई था क्यू के थर्ड वाले से। उसके बाद में देख सकते हैं हम लोग कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे, हम लोग बेसिकली यहाँ पे इंसाइट देख रहे हैं अभी कि कहाँ क्या कुछ रिलेशन बनता है या नहीं। एंड इसको हम लोग उस पर भी प्लॉट भी कर सकते हैं, इसको लोग प्लॉट करते हैं, ऐसा नहीं प्लॉट करते हैं इसको। एंड अपना जो है क्या करना है हम लोग को, डी डी एंड एम्बार्क जो हमारा है, एंड वाई इक्वल टू डी डी फेयर रहेगा हमारा यहाँ पे, सॉरी फेयर, एंड हमारा जो भी रहेगा वो हमारा पी क्लास पे रहेगा, डी डी पी क्लास। ठीक है, इसको हम प्लॉट करते हैं, तो ये देखो पी क्लास का फेयर काफी हाई था एंड सेकेंड क्लास का हाई कम था, मतलब फर्स्ट क्लास सबका सबका टिकट, जो फर्स्ट क्लास का टिकट था सब इम्पार्ट पोर्ट से, मतलब सबका इम्पार्ट जो था वो हाई था फर्स्ट क्लास वाले का, देख रहे हो ना, सबका हाई है एंड थर्ड क्लास का सबका कम है। यस, सबका कम है। क्लियर है क्या ये सब जो दिख रहा है इनसाइड्स, किसी को कुछ डाउट तो नहीं आ रहा ना इसमें? किसी को कुछ डाउट नहीं आ रहा है इसमें? तो अगला हम लोग देखते हैं अपना एज वाला देखते हैं। ठीक है, इसमें एज क्या था, डी एफ डॉट एज, ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एफ डॉट एज ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डी एफ एज ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो हमारा मैं क्या कर पागल में, अच्छा देखते हैं डी एफ एज का कहते हैं, एक बार वो प्लॉट करके देखते हैं कैसा था, एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट, हिस्ट प्लॉट का तो डिस प्लॉट कुछ भी कर सकते हैं, डी एफ एज। ठीक है, तो इससे कुछ इंसाइट निकलता है, हाँ, इससे क्या इंसाइट निकल रहा है, तुम्हारा जो एज 20 से लेके मैक्सिमम लोग पता है कहाँ से थे कहाँ तक, 20 से जो उसमें मैक्सिमम टाइटैनिक में जो बैठे थे मैक्सिमम लोग की एज थी रेंज बिटवीन 20 से लेके 40 के लमसम थी, जो उसमें ट्रेवल कर रहे थे उनकी एज 20 से लेके 40 के बीच में थी। ठीक है, एंड इसको लिख लेते हैं हम लोग, the people who entered in age range between
20 से लेके 40 तक। अभी देखते हैं इसमें सबसे छोटा मतलब एज किसका था, उसके हम लोग क्या लिखेंगे, डी एफ एज डॉट मिन, ठीक है, सबसे छोटा। ओके, तो सबसे छोटा जो एज था वो था 4 महीने का बच्चा, छोटा सा बच्चा था। ग्रेट। एंड सबसे जो बुजुर्ग आदमी था कौन था, वो डी एफ एज डॉट मैक्स, 80 साल का। जो सबसे मैक्स था वो 80 साल का था, एंड जो सबसे छोटा था वो 4 महीने का था बच्चा, ठीक है, मतलब 4 महीने के बच्चे भी थे। अभी वो देखते हैं इसमें सर्वाइविंग, और कहते हैं एक सर्वाइविंग देखते हैं, जो सर्वाइव हुए थे उनका एग्रीगेट देखते हैं, जो डेथ हुई थी उनका एज का मीन देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी एफ डॉट लॉग करेंगे हम लोग ऑल कॉलम ऑल रोज, ठीक है, सारे रोज का हम लोग कहते हैं निकालने वाले हैं। एंड अपना सर्वाइव्ड, ठीक है, एंड देन अपना एज, ठीक है, उसको ग्रुप बाई कर देंगे हम लोग, ग्रुप बाई क्या करना है हम लोगों को, करना है हम लोग को सर्वाइव करना है ना, सर्वाइव करना है हम लोगों को, डॉट एग्रीगेट करेंगे हम लोग, ठीक है। ग्रुप बाई का ये फंक्शन होता है एग्रीगेट, ठीक है। एंड एग्रीगेट क्या करना है हम लोग को, एज करना है ना, तो एज का हम लोग मीन निकाल देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग बहुत तरह होता है लिखने का, इसका मीन भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग राउंड कर देते हैं, डाटा फ्रेम। अच्छा, ग्रुप बाय की स्पेलिंग गलत है, GROUP ग्रुप। हम्म, ओके, देखो यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोग इनसाइड, जो सरवाइव नहीं हुए थे, जिसकी डेथ हुई थी, उन लोग की एज जो थी वो 31 एवरेज थी, एंड जो जिसकी कहते हैं मतलब जो सरवाइव किए थे उन लोगों का कहते हैं जो एवरेज एज था वो 28 था, ठीक है। तो हमारा जो हम लोग क्या करने वाले हैं आगे चल के, जो हमारा एज में जितने भी नल वैल्यूज हैं हम लोग इसी तरह भरने वाले हैं। जैसे हम लोग को तो पता नहीं कि हम लोग को पता नहीं करेंगे ना वहां पे जाके कि तुम्हारा एज क्या था, तुम्हारा एज क्या था, हम लोग को खुद से एजम्पशन लगाना पड़ेगा कि हाँ इसका एज क्या रहा होगा, इसका एज क्या रहा होगा। उसको भरने का कई तरीका होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग पकड़ेंगे इसको कि जो जिसका नल वैल्यूज एज में जिसका जो सर्वाइव हुआ था उसमें हम लोग 31 फिल कर देंगे, एंड जो सर्वाइव नहीं किया था और उनका जो सर्वाइव किया था एंड उनके में नल वैल्यूज है तो उस पर हम लोग 28 भरेंगे, ठीक है। वो तो बात है, अभी फिलहाल इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतना इंसाइट्स काफी मेरे को लगता है, ठीक है। किसी को कुछ डाउट तो नहीं ना यहाँ पे, यहाँ तक इतना इंसाइट्स काफी, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होगा शायद, ठीक है। अब अपना डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग जहाँ हम अपना देखेंगे जहाँ पे हम लोग नल वैल्यूज है वगैरह वगैरह वो सब पे हम लोग भरेंगे, एंड डमीज क्रिएट करेंगे अपना, मतलब दिखाते हैं उसको क्या करना है। ऐसे पकड़ो यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेसिंग करने वाले अब हम लोग, ठीक है। इतना हम लोग का इंसाइट्स मिला है, इन इंसाइट्स में हम लोग को क्या मिला है कि जो सर्वाइव थे वो 31, मतलब जो जिसकी सर्वाइवल रेट कम थी, मतलब जो डेथ हुई थी उनकी क्या थी, एज मीन 31 थी, एंड वन मतलब जो सर्वाइव कर दिए थे, एंड मैक्सिमम एज जो हमारा था, मतलब मैक्स मैक्स रेंज जो हमारा था 20 से 40 के बिटवीन था, जो ढेर सारे पीपल थे उसके अंदर, ठीक है। एंड सी वाले इसका फेयर कुछ ज्यादा था, मतलब हम लोग इससे इंसाइट्स ये वगैरह निकाले, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ऊपर वाले में, ये एक बार यस नो कुछ बता दो, ऊपर किसी को कुछ डाउट तो नहीं ना, ठीक है, थैंक्स। तो हम लोग अब डेटा प्री प्रोसेसिंग करने वाले हैं, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या करने वाले हम लोग,
देखते हैं अब हम लोग को जो कॉलम की नीड नहीं है, हमको किस कॉलम की नीड नहीं है, एक पैसेंजर आईडी बेसिकली हमारा जो हर पैसेंजर का एक यूनिक आईडी है, जैसे पैसेंजर 1 का यूनिक आईडी 1 है, पैसेंजर 2 का यूनिक आईडी 2 है, तो इससे हमको कुछ प्रिडिक्शन में मदद नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो यूनिक आईडीज हमको खाली हमारा कहते हैं वो बढ़ जाएगा, डेटा का कहते हैं रेंज बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, तो बेसिकली हमको हेल्पफुल नहीं होगा पैसेंजर आईडी हमारे उसमें मतलब प्रिडिक्शन करने में। तो हम लोग पैसेंजर को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। हमको जो जो मेन काम है, मतलब जो जो हमको मतलब देगा, क्या बोलते हैं कि प्रिडिक्शन करने के टाइम जो जो हम लोग को मेन वेरिएबल्स रहेगा, बस उसको चूज करने वाले हम लोग, ठीक है। तो हमारा पैसेंजर आईडी है वो काम में नहीं आएगा। सर्वाइव्ड कहते हैं हमारा टारगेट वेरिएबल है, ठीक है। एंड पी क्लास हमारा काम में आएगा। नेम से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। नेम से फर्क पड़ने वाला है, दूसरा हम लोग कर सकते हैं, मतलब करना रहे तो फिलहाल, लेकिन हम लोग नेम को ड्रॉप कर देंगे। एंड हमारा जो टिकट है, टिकट से भी हम टिकट को भी ड्रॉप कर देंगे, एंड केबिन को भी ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो इन सब से हम लोग को कोई मदद नहीं मिलने वाली फिलहाल हम लोग के ट्यूटोरियल में, तो इन सब को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। हम लोग करने तो भर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी अभी के लिए नहीं करने वाले हम लोग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी नहीं करने वाले आगे चल के मॉडल बिल्ड करने के टाइम, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल इसको ड्रॉप करते हैं। इसको ड्रॉप करने के लिए क्या लिखेंगे, df डॉट ड्रॉप। ड्रॉप करने के हम लोग लिखेंगे कौन कौन सा कॉलम ड्रॉप करना चाहते हैं हम लोग। कॉलम ड्रॉप करना चाहते हैं नेम, ठीक है। देन अपना टिकट, टिकट का नाम क्या है, कहाँ गया, टिकट टिकट टिकट, हाँ, टिकट, केबिन एंड पैसेंजर आईडी। टिकट, टिकट एंड केबिन, केबिन एंड देन अपना पैसेंजर आईडी। पैसेंजर आईडी क्या है हमारा, कैसे लिखते हैं, पैसेंजर आईडी कहाँ गया, पैसेंजर आईडी ये सब गया हम लोग का। इन प्लेस ट्रू कर देते हैं। इन प्लेस ट्रू मतलब वो हर जगह से हट जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अब अपने डेटा को देखते हैं कैसा दिखता है हमारा डेटा फ्रेम। df डॉट हेड करके देखते हैं, तो हमारे df डॉट हेड में से हमारा ये सब जो नेम, टिकट, केबिन, पैसेंजर आईडी है, ये सब हमारे इसमें डेटा फ्रेम से डिलीट हो चुके हैं, मतलब ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है। हमको फिलहाल इन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। केबिन को हम लोग ले सकते थे एंड टिकट को भी ले सकते थे, बट फिलहाल के लिए नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। इन सबको ड्रॉप करना अभी फिलहाल अच्छा रहेगा। अभी अगला हम लोग का है वो नल वैल्यूज देखना कि कहाँ कहाँ पे नल वैल्यूज था हमारे, जो बेसिकली कहाँ कहाँ पे नल वैल्यूज था। नल वैल्यूज कहाँ पे था, हाँ, 77% नल वैल्यूज केबिन में था, जो केबिन हम लोग ड्रॉप कर चुके हैं, ठीक है। एंड एम्बार्क में 2% कहते हैं, 0.2% मिसिंग वैल्यूज है। तो पहले एम्बार्क को देखते हैं हम लोग, एम्बार्क में वैल्यू फिल करते हैं, ठीक है। एम्बार्क में वैल्यू फिल करने के लिए पहले एम्बार्क का मोड देख लेते हैं क्या है इसका, सबसे ज़्यादा वैल्यूज क्या है इसमें। मेरे को लगता है ऐसा आएगा, एम्बार्क डॉट मोड। हम लोग इसमें मीन नहीं निकाल सकते, ये बेसिकली एम्बार्क क्या हमारा कैटेगोरियल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग मीन नहीं निकाल सकते इसका, तो हम लोग इसका मोड निकालते हैं, ठीक है। अगर मीन निकालेंगे तो एकदम प्यारा सा एरर मिलेगा हम लोगों को। ये देखो एरर मिला गंदा सा। देन हम लोग इसका हमेशा कैटेगोरियल वेरिएबल का हमको मोड निकालना रहता है, ठीक है। तो इसका मोड है हमारा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम्स वैल्यू जो है वो यस करके, जो एम्बार्ट यस है वो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है हमारे एम्बार्ट सीरीज में। इस वाले सीरीज में सबसे ज़्यादा एस वाला वैल्यू यूज हुआ है, ठीक है। हम लोग तब जो हमारा जो 2 मिसिंग वैल्यूज है हम लोग उसमें एस भर देंगे। उसको भरने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डी एफ EMBARKED डॉट फिल ने बाद भरेंगे हम लोग यहाँ पे एस एंड इन प्लेस टू कर देंगे, ताकि वो हर एक जगह पे जाके एस भर जाए। मतलब ऐसा ना हो कि बस इसी जगह, अगर इन प्लेस टू नहीं लिखेंगे तो ऊपर जाके देखेंगे तो एस वाला वैल्यू जो नल वैल्यूज रहेगा वो नल वैल्यूज दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन प्लेस टू करते हैं हमेशा। अभी देखते हैं एम्बार्क में कितना वो है मिसिंग वैल्यूज। एम्बार्क डॉट
इज नल डॉट सम। इज नल बेसिकली क्या करता है, तुम्हारे सीरीज में देखता है, उस सीरीज में पर्टिकुलर मतलब इम्बार्क सीरीज में आके देखेगा। बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, ये इम्बार्क सीरीज है, एंड ये सीरीज काफी मतलब 1 2 3 4 सीरीज मिलके एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो ये हमारा जो है ना, ये डेटा फ्रेम है, एंड इम्बार्क क्या है, केवल एक इम्बार्क, ये हमारा सीरीज है केवल। ठीक है, तो इस सीरीज में हमारे 0 नल वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर पूरे ही में देखना हो, हमारे पूरे डेटा फ्रेम में नल वैल्यूज देखना हो, तो ऐसे देखते हैं df डॉट इज नल डॉट सम, एंड देन अगेन सम करेंगे हम लोग। तो उसमें जितने टोटल नल वैल्यूज हैं वो सब दिखेंगे। 177 टोटल नल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अभी अपने अगली फोकस करते हैं एज में, जो हमारा सबसे आते हैं df एज डॉट इज नल, एंड इसमें सॉरी इज नल के बाद सम करते नहीं तो ऐसा फॉल्स, ये देखो यहाँ पे ट्रू है, मतलब यहाँ पे नल वैल्यू है। तुम लोग सम लिखते हैं, इसको इंटीजर में देखते हैं, तो 177 इसमें नल वैल्यूज है। इसमें हम लोग नल वैल्यूज कैसे भरेंगे, हम लोग ऊपर बात किए थे ना, यहाँ पे कहाँ पे गया ये कहाँ गया है, यहाँ पे हम लोग बात किए थे ना कि 0 मतलब जो सर्वाइव्ड नहीं हुए थे उनकी जो वो थी, मतलब मीन था उनका 31 था, एंड जो सर्वाइव्ड किए थे उनका एज मीन था 28। तो हम लोग ऐसे ही भरने वाले, फिल करने वाले, मतलब जहाँ पे जैसे यहाँ पे इस जगह पे ये मान लो 38 की जगह यहाँ पे नल वैल्यूज होता। ठीक है, नल वैल्यूज दिखता है कैसा, एक बार दिखाता हूँ मैं। एज में ये देखो यहाँ पे नल वैल्यू है NaN, मतलब ये हमारा नल वैल्यू है, एंड नल वैल्यू का सर्वाइव क्या यहाँ पे 0 है, मतलब ये सर्वाइव नहीं किया था, तो इसका यहाँ पे एज का नल वैल्यू नहीं है, मतलब ये यहाँ पे नल वैल्यू है। तो NaN के जगह हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, 28 भरेंगे शायद, कहाँ गया अपना वो, ये देखो यहाँ पे 0 है ना, मतलब 31 भर देंगे यहाँ पे, एंड अगर सर्वाइव किया रहता तो हम 1 भर देते। तो ऐसे हमारा कहते हैं, ये थोड़ा वो एक लॉजिक होगा इसको यहाँ पे नल वैल्यूज भरने का। हम लोग कई तरह से इसको नल वैल्यूज भर सकते थे, लाइक df डॉट एज डॉट मीन, इसका मीन निकाल के, इसका मीन नहीं आ रहा है 29, मतलब 30 राउंड करेंगे तो 30 आएगा, तो हर जगह जहां जहां नल वैल्यूज है वहां पे 30 फिल कर देंगे। बट हम लोग क्या अप्रोच लगा रहे हैं कि जहाँ पे जो पर्सन सर्वाइव हुआ है उसका जो मीन है वो डाल दो, एंड जो पर्सन नहीं सर्वाइव हुआ है उसका मीन डाल दो वहां पे। ठीक है, तो उसके हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं डेफ फिल एज। ठीक है, फिल एज में हम लोग डेटा जाएगा, डेटा में 2 वैल्यूज जाएगा, एक एज जाएगा। ठीक है, एज हमारा डेटा 0 है, एंड तुम्हारा सर्वाइव जाएगा, सर्वाइव सर्वाइव का डेटा 201 जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब क्या देगा, इफ pd डॉट इज नल, ठीक है, एज। ठीक है, मतलब वो जब हमारा जो फंक्शन रीड करेगा तो इज नल एज देखेगा, एज में कहाँ कहाँ पे नल वैल्यूज है। ठीक है, तो देखेगा इफ सर्वाइव सर्वाइव इक्वल टू हमारा 1 है। ठीक है, देन रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करना था, सर्वाइव 1 पे शायद क्या करना था, हाँ 21 करना था। तो हम लोग वहाँ पे 28 पॉइंट, क्योंकि ये 28.0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डी टाइप है एज का वो क्या है, यहाँ पे हमारा जो एज का डी टाइप है वो फ्लोट है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं 28.0 लिख रहे हैं, अदरवाइज हम लोग 28 भी लिख सकते हैं, 28 हमारा इंटीजर हो जाता, बट हमको इंटीजर उसमें फ्लोट में करें 28.0 लिख रहे हैं। ठीक है, एल्स हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे, एल्स क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, एल्स रिटर्न कर दो 31.0। ठीक है, उसके बाद एल्स यहाँ पे कर दो रिटर्न रिटर्न एज। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, अब फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे, df डॉट सॉरी df एज इक्वल टू df एज सर्वाइव सर्वाइव डॉट अप्लाई करेंगे हम,
डालेंगे फिलेज एंड हमारा इक्वल टू 1 जाएगा। ठीक है, ये एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं एक्सेस 1 एंड एक्सेस 0। ठीक है, वह देखते हैं एक्सेस 1 0 1 एक्सेस 1 एक्सेस 0 इन पाइथन। एक्सेस 0 क्या होता है हमारा, एक्सेस 0 रिप्रेजेंट्स रोज एंड एक्सेस 1 रिप्रेजेंट्स कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो जो हमारा एक्सेस 1 है वो कॉलम रिप्रेजेंट करता है एंड एक्सेस जो हमारा 0 होता है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम लोग को वैल्यूज किस हिसाब से भरना है, एक्सेस 1 मतलब कॉलम वाइज भरना है इसमें वैल्यूज। ठीक है, ये अगर एक्सेस 0 अगर कुछ लिखते हैं तो अपने वो रोज वाइज भरेगा, तो रोज वाइज भरेगा तो पूरे ही में 31 ऐसे भर देगा, तो पूरा गलत हो जाएगा। तो हम लोग एक्सेस 1 करेंगे, कॉलम के हिसाब से भरेंगे। ठीक है, फिर से कुछ गलत हुआ, survive not an index, survive not an index, कहाँ पे गलत हो गया, survived है सॉरी। हाँ, अभी अपना वो देखते हैं, डेटा फ्रेम देखते हैं कैसा दिखता है। कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे हमारा एक नल वैल्यूज था 5वें पे। ठीक है, तो 5वें पे हमारा क्या था, 0 था, मतलब सरवाइव नहीं किया था, तो उसका कहते हैं एवरेज एज क्या था 31, तो हम लोग नल वैल्यूज की जगह हम लोग क्या भर दिए 31। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, कैसे यहाँ पे नल वैल्यूज भरा गया है। बहुत तरीके से भर सकते थे हम लोग नल वैल्यूज, बट मैं अभी ये अप्रोच लगा कि जो एज का कहते हैं 0 1 का सर्वाइवर कहते हैं, नॉट सर्वाइव वाला के हिसाब से एज फिल कर देते हैं। तुम किसी तरह फिल कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तुमको जैसा इंसाइट्स मिले, जैसा अच्छा लगे। अभी अपना एक बार df डॉट हेड देख लेते हैं कैसा दिखता है, df डॉट हेड। अभी एक वो देखते हैं कि अपने उसमें कुछ है या नहीं, मतलब कोई नल वैल्यूज तो नहीं ना। हीट मैप लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं df डॉट इज नल। हाँ, ये देखो हमारा एकदम सादा है, मतलब कहीं पे भी नल वैल्यूज नहीं है, कहीं पे भी निशान नहीं है, दाग धब्बे नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। मतलब हमारे डेटा में कहीं भी नल वैल्यूज नहीं है, सारी नल वैल्यूज क्लियर हो गई हैं। एक तरह से और भी देख सकते हैं, df डॉट इज नल डॉट सम, कहीं पे भी नल वैल्यूज नहीं है, हमारी सारी नल वैल्यूज भर दी गई हैं। अब हमारा अगला काम है इसका मॉडल बिल्ड करना। उसके भी पहले एक चीज और देखते हैं, एक चीज और क्या देखते हैं, जैसे हमारा जो सेक्स कॉलम है एंड एम्बार्ड कॉलम है। ठीक है, इन सब में क्या हमारा हमारा जो इन सब का डेटा टाइप है क्या है हमारा, बेसिकली कहा गया, हाँ सेक्स का वो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड हमारा एम्बार्ड भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सिंपल सा मतलब जब हम लोग मॉडल बिल्ड करते हैं ना, तो हम लोग ऐसे ही नहीं उठा के भेज सकते हैं, मतलब कैटेगरिकल वेरिएबल नहीं भेज सकते। ठीक है, कि ये लो भाई कैटेगरिकल वेरिएबल तुम इसको कहते हैं मॉडल बिल्ड कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग को हमेशा कहते हैं उसको न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल फॉर्म में भेजना पड़ता है। डेटा को हमेशा बिल्ड करने के लिए हमेशा हम लोग को न्यूमेरिकल फॉर्म में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमारा ये है मेल है, उसको और फीमेल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कैटेगरिकल, अरे कैटेगरिकल में नहीं, न्यूमेरिकल में। ठीक है, मेल के लिए हम लोग क्या बेसिकली हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, डी एफ कहा गया। जैसे सेक्स में तुम्हारा मेल एंड फीमेल है, ठीक है, तो बेसिकली गेट डमीज में क्या होगा, मेल को कहते हैं तुम्हारा कहते हैं एक कॉलम बन जाएगा एंड फीमेल का एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, सेक्स मेल करके एक कॉलम बनेगा, एक सेक्स फीमेल बनेगा। ठीक है, जहां पे अगर सेक्स मेल अगर ये जैसे 0 है ना, 0 में कहते हैं हमारा मेल है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्स मेल में क्या लिखाएगा 1 लिखाएगा एंड सेक्स फीमेल में 0 लिखाएगा। उसका मतलब क्या होगा, सेक्स मेल में 1 मतलब इस कॉलम में मतलब ये मेल है प्रेजेंट एंड फीमेल प्रेजेंट नहीं। ठीक है, तो पहले इसको एक बार रन करा के दिखाते तब तुमको समझेगा अच्छे से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, df हमारा डेटा फ्रेम जाएगा एंड अपना कॉलम जाएगा, कॉलम गया। ठीक है, कॉलम जाने के बाद अपना p क्लास जाएगा। ठीक है, p क्लास में भी कहते हैं हमारा 3 यहाँ पे जो हमारा p क्लास है, कहाँ गया अपना p क्लास, p क्लास p क्लास। अच्छा एक मिनट, सबका वो देखते हैं भाई, यूनिक क्या है p क्लास में, यूनिक क्या है, कितनी यूनिक है। ठीक है, इसके पहले एक बार df p क्लास यूनिक
यूनिक, ठीक है, इसमें यूनिक 3 है, ठीक है, 3 1 2, 3 यूनिक है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं तुम्हारा डीएफ सिबलिंग स्पाउस में क्या है, इसमें यूनिक क्या है, यूनिक बेसिकली क्या है इसमें, कितना इसमें यूनिक डेटा है, मतलब इसमें पी क्लास में तुम्हारा 3 यूनिक डेटा है, मतलब नहीं बताया था शुरू में स्टार्टिंग में, इसमें 3 क्लास है 1 2 3, तो इसमें 3 यूनिक डेटा है 1 2 एंड 3। एंड सिबलिंग स्पाउस में कितना यूनिक डेटा है, 0 1 2 3 4 5 एंड 8, ठीक है। मतलब जीरो फैमिली मतलब सिंगल वन एक लोगों के साथ आया था, 3 लोगों के साथ आया था, 4 लोगों के साथ आया था, 2 लोगों के साथ आया था, 5 लोगों के साथ एंड 8 लोगों के साथ आया था, ठीक है। एंड एक और भी देख लेते हैं, पी पेरेंट्स चिल्ड्रन डॉट यूनिक, सॉरी यूनिक एक्सप्लेनेबल, यहाँ पे इसमें 7 यूनिक वैल्यू है, 3 3 6 7 यूनिक वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये सब ऐसे वैल्यूज लिखेंगे नहीं, हम लोग सबका डमी बना देंगे। डमी बनाना मतलब एक बार मैं करके दिखाता हूँ उसको, यहाँ पे लिखते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं एंड पी क्लास का डमी बनाना है हम लोगों को, देन सिबलिंग स्पाउस का बनाते हैं, देन sibling is P, देन तुम्हारा आ जाएगा PARCH एंड देन तुम्हारा जाएगा एक और भी है, कौन सा है वो, एम्बार्ड। एम्बार्ड तुम्हारा क्या है, एम्बार्ड को ही पकड़ेंगे यहाँ पे, अभी बना देंगे, ठीक है। ड्रॉप फर्स्ट ट्रू कर देंगे, ड्रॉप फर्स्ट ट्रू क्या होता है मैं बताता हूँ, ड्रॉप फर्स्ट ट्रू करेंगे, कि अपने डेटा को देखते कैसा दिखता है अपना डेटा, डॉट हेड डमी बनाने के बाद ड्रॉप फर्स्ट करने के बाद अपना डेटा कैसा दिखता है, ये देखो अपने डेटा में कहते हैं पहला हमारा डेटा कैसा दिखता था, ऐसा दिखता था, ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी ये हो गया, जैसे तुम्हारा सर्वाइव है, एज है, फेयर है, ठीक है, सब न्यूमेरिकल कॉलम हो गया, ठीक है, कोई भी अब कैटेगरिकल फॉर्म में नहीं है, सब न्यूमेरिकल फॉर्म में हो गया। तो बेसिकली पी क्लास में हमारा कितना था, कितना क्लास था, पी में कितना यूनिक था, 3 था, तो पी में 2 है एंड 3 है, ठीक है। एंड 3 में यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ है, मतलब ये थर्ड क्लास का पैसेंजर है, एंड पी क्लास 1 यहाँ से रिमूव हो गया, ड्रॉप फर्स्ट से क्या होगा, जैसे तुम्हारा 3 यहाँ पे कॉलम्स था, पी क्लास 1 पी क्लास 2 पी क्लास 3, तो पी क्लास 1 को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेक्स मेल है, फीमेल को रिमूव कर दिया गया है। इससे क्या पता चलता है, मतलब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 है तो मतलब ये तो मेल होगा, अगर यहाँ पे 0 है तो मतलब ये फीमेल होगी, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे फीमेल है, ये देखो यहाँ पे मेल होगा, तो ऐसे सेक्स मेल को यहाँ से हटा दिया, फीमेल को हटा दिया गया। यहाँ पे पी क्लास 2 है, यहाँ पे पी क्लास 3 है, मतलब पी क्लास 3 ये थर्ड क्लास से बिलोंग करता है, एंड यहाँ पे पी क्लास 2 एंड पी क्लास 3 में 0 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि पी क्लास 1 में बिलोंग करता होगा वो, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 0 दिखा हुआ है तो यहाँ पे देखो सिबलिंग 1 2 3 4 5 6 था, 6 तक था ना इसमें, तो इसमें 6th वाले को रिमूव कर दिया गया। इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो सिबलिंग केवल उसके 1 थे, यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता है, मतलब इस हिसाब से इसको डमी बना दिया गया इसका, ताकि सारा कैटेगरिकल वेरिएबल हट जाए इसमें से। किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना इसमें, ओके ठीक है। तो हमारा ये हो गया, अब हमारा अगला जो काम है, नेक्स्ट काम है स्केल करना इसको, मतलब स्केल करना जैसे क्या मतलब होता है, स्केलिंग करना मतलब होता है कि कहते हैं अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज डेटा मतलब फंक्शन पहले एक बार देख लेते हैं क्या वो, जैसे हमारा डेटा में फेयर है, और फेयर में कहते हैं 7 है, कहीं कहीं 7 है, कहीं 71 है, कहीं 7 है, कहीं 53 है, तो ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यूज कहीं कहीं पे है, और एज में भी कहीं 22 है, कहीं 38 है, ऐसा ऐसे इस टाइप का वैल्यूज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यूज को पूरे अपने डेटा फ्रेम को स्टैंडर्डाइज कर देंगे, मतलब एक ऐसे मतलब एक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे, ताकि कोई भी वैल्यू बड़ा या छोटा ना हो, ठीक है, सब एक समान हो जाए, ठीक है, एक बराबर हो जाए, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले उसको लिख लेते हैं फ्रॉम, ये दूसरे ये स्केलर्न से आता है, ठीक है, स्केलर्न
डॉट प्री प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद प्री लिखने के बाद ऐसे तुम टैब दबाओगे तो अपने आप सजेशन शो करेगा। इंपोर्ट क्या करोगे, स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। अब यहाँ पे ये कर, ठीक है। तो इसको पहले मैं लिख देता हूँ ये होता क्या है, स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन is used is यार मैं स्पेलिंग पे गलत है, values into standard format, ठीक है। this follows इसमें कहते हैं तुम्हारा जो मीन होता है, मीन 0 हो जाता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा क्या होता है, डेविएशन 1 हो जाता है। फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली क्या करेगा अभी देखते हैं उसको पर करके एक बार, जब इसको करने के बाद देखने के बाद सीखो तो मजा आएगा। स्टैंडर्ड स्केलर लिखेंगे एंड देन अपना, अपने पास कौन सा कॉलम है, पी एफ डॉट, पहले अपने कॉलम देख लेते हैं, कॉलम्स निकाल लेते हैं सब, डी एफ डॉट कॉलम सी एस, इतने कॉलम्स हैं, ठीक है। अब हमको सर्वाइव छोड़ के सारे को कहते हैं स्टैंडर्ड स्केल करना। सर्वाइव को क्यों नहीं करना है, सर्वाइव हमारा टारगेट वेरिएबल, उसको छूना तक नहीं, उसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एंड बाकी जितने भी कॉलम्स हैं, कॉलम नेम्स हैं, लेबल्स हैं, उन सबको हम लोग को स्केल करना है एक उसमें लाने में। दो तरह का, एक मिन मैक्स स्केलर होता है, एक कहते हैं स्टैंडर्ड स्केलर होता है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर यूज करेंगे। वैसे हमारा डेटा इतना बड़ा नहीं है कि हम लोग इसमें स्टैंडर्ड स्केलर यूज करें, बस एक तरह दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यूज करते हैं। जैसे अभी बड़ा बड़ा डेटा होता है ना, जो जो 1 लाख डेटा होता है, 2 लाख डेटा, तो उसमें काफी आउटलायर्स होते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं। तो आउटलायर बेसिकली होता है ना, तो जैसे 1 हो गया एंड 100 हो गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। जब हम लोग उसको स्केल कर देंगे तो स्केल करने के बाद उसका जो मीन रहता है वो 0 हो जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो जाता है। तो उससे क्या होता है, 100 वाला वैल्यू एंड 1 वाले वैल्यू एक समान हो जाते हैं, मतलब एक जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे आउटलायर्स कट जाते हैं, मतलब आउटलायर्स ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अपना एक वो बनाते हैं, बनाते कॉलम में हम लोग ये सब उठा के ये रखेंगे, ठीक है। एंड डी एफ स्केलर, ए एल ई आर स्केलर इक्वल टू एस सी डॉट फिट, ट्रांसफॉर्म कर देगा डी एफ स्केलर, स्केल कर देगा, स्केल वेर, जो तुम्हारा स्केलर है कहाँ गया, सॉरी स्केलर क्या दिखाया, सी ए एल ई आर, सी ए स्केलर, डी एफ स्केलर, यार क्या दिक्कत आ रहा, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये हमारा वेरिएबल है, हमारा मतलब डेटा फ्रेम का पार्ट नहीं है। ट्रांसमिशिंग वन आर्गुमेंट सी डॉट ट्रांसफॉर्म, फिट फिट ट्रांसमिशिंग वन डी एफ, तो लिखे हैं इसमें स्केलर 0, क्या टाइप आ रहा है, डी एफ स्केलर एंड इक्वल टू तुम्हारा ऐसे डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करेगा उसको, डी एफ स्केलर को
सब तो सही है यार, पर किसी को रन करा तो फिर ट्रांस मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट एक्स, क्या मिस हो रहा है यार इसमें? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट एक्स, डीएफ स्केलर है तुम्हारा ये। ओके ओके सॉरी शिट, ये तुम्हारा होगा, सॉरी मैं यहाँ पे वो नहीं लाया था ये, और ये फंक्शन है, सॉरी यार बैकग्राउंड में तुमको सुनाई दे रहा है कुछ। ओके तो हमारा डेटा कैसा दिखता है एक बार देखते हैं। डीएफ डॉट हेड करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो हमारा सारा डेटा जो है ना सब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। कोई भी वैल्यूज मतलब जैसे हमारा फेयर में था ना पहले, यहाँ पे फेयर में ऐसे 71 था, 53 था, तो ये सब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में आ गया, मतलब कोई छोटा मतलब एक तरह आ गया, ठीक है। एक मिन मैक्स स्केलर होता है, मिन मैक्स स्केलर में 0 से 1 के बीच में वैल्यूज, सारी वैल्यूज हमारी रेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग अभी फिलहाल स्टैंडर्ड स्केलर यूज किए यहाँ पे। अपने अगला हम लोग का जो प्रोसेस है मॉडल बिल्डिंग में, मॉडल यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? बिल्डिंग कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? हेलो 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 हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही क्या सबको? एक बार बता दो प्लीज, मैं अभी नेट अनस्टेबल हो गया था। हर्ष, या इट्स क्लियर। हाँ ओके ठीक है। तो अगला हम लोग का मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट करेंगे, ठीक है, हमने डेटा को। तो उसके हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रॉम स्केलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन में होता है ये हमारा, एंड ये सब हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, मॉडल सिलेक्शन में होता है ये होता है, तो मैं से सर्च कर सकते हो जाके, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लर्न, यहाँ पे लिखे स्केलर मॉडल सिलेक्शन में होता है तुम्हारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। तो ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं इसको तुमको। फ्रॉम इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है अपने को, ट्रेन, यहाँ पे ये कर दो बस, सिंपल सा हो गया तुम्हारा। एंड देन अपने कहते हैं अब हमको हमारा जो टारगेट वेरिएबल है हमारा क्या है, टारगेट वेरिएबल हमारा सर्वाइव है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू हमारा जो डी एफ डॉट ड्रॉप, क्या करना है हम लोगों को, अपने को सर्वाइव्ड कहते हैं, ड्रॉप करना है सर्वाइव्ड, ठीक है। एंड एक्सेस हमारा क्या होगा, एक्सेस 1 होगा, एंड देन गलती कर दी कुछ, यहाँ पे ही ऐसे जाएगा, एंड हमारा जो y है, y जाएगा डी एफ, ये यहाँ पे देखो मैं डी एफ ड्रॉप सर्वाइव्ड एक्स इक्वल टू 1 इन प्लेस ट्रू नहीं लिखा हूँ, अगर इन प्लेस ट्रू रखता तो सर्वाइव्ड हमारा हमेशा के लिए गायब हो जाता, बट मैं इन प्लेस ट्रू नहीं लिखा, बस यहाँ पे एक्स में गायब होगा वो, वाई में मतलब रहेगा, ये डीएफ में पहले से यहाँ पे है, यहाँ पे अगर इन प्लेस ट्रू लिख दिया तो हर जगह से वो गायब हो जाता, तो मैं इन प्लेस ट्रू नहीं लिखूंगा। सर्वाइव, अपने टारगेट वेरिएबल को अलग कर लिया हम लोग, ये हमारा टारगेट है, टारगेट वेरिएबल है, एंड ये सब हमारे कहाँ गया, ये सब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सट्रेन कॉमा एक्सटेस्ट कॉमा वाई ट्रेन वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करेगा, तुम्हारा जो ये डेटा फ्रेम है ना, डेटा फ्रेम को कहते हैं एक मतलब जैसे हम लोग को मैनुअली करना पड़ता, अगर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं होता तो हम लोग को मैनुअली करना पड़ा, बट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से क्या होगा, ये खुद ही एक शफल कर देगा, मतलब तुम्हारे डेटा को सफल कर देगा, कुछ एक एक दो दो हिस्से में करेगा, एक ट्रेन के लिए करेगा एंड दूसरा टेस्ट के लिए, दो हिस्से में बांट देगा वो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे अपने एक्स हमारा ये वाला गया, ठीक है, एंड हमारा टारगेट जाएगा, एंड हम बताएंगे उसको हमारा टेस्ट साइज कितना होगा,
टेस्ट साइज मतलब जो हमारा टेस्ट वाला डेटा होगा वो कितना होगा। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को 25% टेस्ट डेटा चाहिए एंड ट्रेन डेटा मुझको चाहिए। अगर ट्रेन डेटा नहीं लिखता तो अपने आप को मान लेगा। हमको ट्रेन साइज चाहिए कितना 0.75, ठीक है। ये अपने अपने हिसाब से ट्रेन टेस्ट पीस क्या करेगा, अपने हिसाब से कहते हैं शफल करेगा एंड दो हिस्से में बांट देगा, तुम्हारे एक्स ट्रेन में बांट देगा, एक्स टेस्ट में बांट देगा वो। ठीक है, अभी अगला करते हैं, अपना कहते हैं मॉडल बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक्स ट्रेन में क्या हमारा, एक्स ट्रेन में कितना, एक्स ट्रेन डॉट शेप कॉमा एक्स टेस्ट टेस्ट डॉट शेप। पहला एक्स ट्रेन का हमारा शेप जो है 668 है, मतलब हमको ट्रेन में मिला है 668 वैल्यूज मिला है एंड एक्स टेस्ट में हम लोग टेस्ट करने के लिए 223 वैल्यूज मिली है। मतलब 223 कहते हैं रोज एंड कहते हैं 19 कॉलम्स। बेसिकली हमारे में कितना कॉलम्स था 20, मतलब एक सर्वाइव कॉलम इन दोनों में नहीं है। जो सर्वाइव हमारा जो टारगेट वेरिएबल है वो हमारा ये है वाई ट्रेन। वाई ट्रेन का शेप देखेंगे तो 1 आएगा, 668 मतलब कहते हैं हमारा ये है टोटल कहते हैं टारगेट वाला हमारा सीरीज है ये। ठीक है, कैसा दिखता है एक बार देख लेते हैं। वाई ट्रेन ये देखो, ये बस ऐसा दिखेगा, मतलब वो सब नहीं दिखेगा। क्या मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्स ट्रेन कैसा दिखेगा, स्क्रीन बेसिकली हमारा ऐसा दिखेगा, बट इसमें हमारा कहते हैं वो नहीं है सर्वाइव्ड वाला कहते हैं कॉलम इसमें नहीं है। सर्वाइव्ड वाला कॉलम बेसिकली क्या हमारा एक्स ट्रेन का हमारा सर्वाइव कॉलम वाई ट्रेन है एंड एक्स टेस्ट का सर्वाइव कॉलम है हमारा वाई टेस्ट। ठीक है, ये एक्स ट्रेन एंड एक्स वाई ट्रेन कहते हैं एक दूसरे से मिलते हैं एंड वाई एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों का शेप सेम है, मतलब नंबर ऑफ रोज इन दोनों का शेप है, एक्स टेस्ट का एंड वाई टेस्ट का दोनों का नंबर ऑफ रोज सेम होता है। ठीक है, इसका शेप लिख देते हैं यहाँ पे। हम लोग का काम क्या है, मॉडल बिल्ड करना। हम लोग पहला जो हम लोग का मॉडल बिल्ड करेंगे, पहला मॉडल जो जाएगा वो हमारा डिसीजन ट्री क्लासीफायर होगा। ठीक है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर बेसिकली तुम्हारा कहते हैं वो होता है, अरे एक सुपरवाइज लर्निंग जो हमारा जो हम लोग करने हैं ये वाला जो हम लोग कहते हैं मॉडल बिल्ड कर रहे हैं वो बेसिकली क्लासिफिकेशन मॉडल है। ठीक है, एंड अगर तुमको कंटिन्यूअस अगर तुमको करना है तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग रिग्रेशन यूज करते हैं, रिग्रेशन करते हैं। एंड हमारा जो कंटिन्यूअस अरे जब हमारा कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज रहता है, डिस्क्रीट वैल्यूज माने बाइनरी वैल्यूज रहता है, तो हम लोग यूज करते हैं ये क्लासिफिकेशन मॉडल। क्लासिफिकेशन से हम लोग उसको ट्रेन करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो डेटा ये डिसीजन ट्री हमारा वो रिग्रेशन में भी काम आता है एंड कहते हैं तुम्हारा क्लासीफायर में भी यूज आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले डिसीजन ट्री को देख लेंगे थोड़ा बहुत क्या होता है। डिसीजन ट्री मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है जो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों में काम आता है। एंड इसमें देखो इसमें क्या होता है ना, तुम कोडिंग करते होगे तो तुम लोगों को पता होगा ट्री वगैरह। ठीक है, ट्री वगैरह नोड वगैरह पता होगा तुम लोगों को, रूट नोड वगैरह पता होगा, चिल्ड्रन लीफ ये सब पता होगा। तो बेसिकली डिसीजन ट्री में यही सब होता है। ठीक है, तो डिसीजन ट्री में जो हमारा होता है ना, डिसीजन ट्री में हम पहले कोई एक लेबल पकड़ते हैं। ठीक है, लेबल का कहते हैं, फिर एंट्रोपी निकालते हैं हम लोग। एंट्रोपी निकालने के बाद कहते हैं उसको स्प्लिट करते हैं हम लोग। ठीक है, दो हिस्सों में। मान लो फिर एग्जांपल एक लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास कहते हैं 3 फ्रूट्स हैं, एक तुम्हारा मैंगो हो गया, एक तुम्हारा कहते हैं कोई भी ले लो, एक एप्पल हो गया एंड तीसरा तुम्हारा बनाना हो गया। ठीक है, तीन फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो तीनों फ्रूट्स का कहते हैं जैसे कलर लेके चलते हैं, जैसे हम अभी हम तीनों फ्रूट्स को कहते हैं डेटा हम लोग कहते हैं मॉडल बिल्ड किए। ठीक है, मॉडल बिल्ड करने के बाद अब हम लोग को उसको टेस्ट करना है। उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम मान लो एप्पल को उठाते हैं हम लोग। एप्पल को जब उठाएंगे तो एप्पल उठाने के बाद कहते हैं एप्पल का साइज देखेंगे कि एप्पल का साइज क्या है। एप्पल का साइज कहते हैं वो एप्पल का साइज क्या है, गोला है वो। ठीक है, तो गोला जाएगा तो ये नीचे जाएगा, मतलब स्प्लिट होगा वो। तो उसका दिखेगा कलर क्या है, कलर अगर रेड है तो कहते हैं वो एप्पल है, अगर कलर रेड नहीं है तो फिर दूसरा मूव करेगा। तो दूसरा मतलब कि वो कहीं मैंगो तो नहीं है या फिर वो नहीं है। अगर कलर रेड है तो वो यस हो जाएगा एंड देन यस के बाद कहते हैं एप्पल को वो कर लेगा, प्रेडिक्ट करेगा, एप्पल को प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, मतलब मैं जो बोला हूँ तुम लोग को शायद समझ में आ गया होगा। तो बेसिक अपने कहते हैं पहले एक लेवल पकड़ते हैं, लेवल पकड़ने के बाद उसका एंट्रोपी निकालते हैं, एंट्रोपी निकालने के बाद उसको हम लोग कहते हैं स्प्लिट करते हैं। ठीक है, और कहते हैं मिलने के बाद फिर से जब स्प्लिट करने के बाद कुछ हम लोग को मिलता है तो देन फिर हम लोग उसको कहते हैं एंट्रोपी निकालते हैं, फिर उसको स्प्लिट करते हैं जब तक हम लोग को नीचे दोनों बार क्या होता है एक रियल वैल्यू ट्रू वैल्यू ना मिल जाए।
तब तक हम लोग उसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करना इजी है काफ़ी, मतलब हम लोग फ्रॉम स्क्रैच कोड नहीं लिखना पड़ेगा हम लोग को, मतलब शुरू से एंड तो हम लोग के पास जो स्केलर लाइब्रेरी है उसमें पहले से प्री बिल्ड कहते हैं ये लिखा हुआ है, मतलब अच्छे लोगों ने लिख के रखा हुआ है इसको, तो हम लोग को बस उसको यूज़ में लेना है। उसको यूज़ में कैसे लेते हैं, फ्रॉम स्केलर डॉट ट्री इंपोर्ट क्या कर दो डिसेंट्री क्लास, ये यहाँ पे रिग्रेशन भी है, क्लासीफायर है, क्लासीफायर का यूज करेंगे जब हमारे पास जो हमारा टारगेट वैल्यू है जब हमारा 0 1 के फॉर्म में हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लासीफायर यूज करते हैं। जब हमारा जो टारगेट वेरिएबल हो, जैसे मान लो हाउस प्रिडिक्शन हो गया, हाउस प्रिडिक्शन करना है, तो जैसे हमारे घर का प्रिडिक्शन करना है, हमारे पास लेबल्स क्या क्या है, घर का प्राइस है, एंड लेबल्स क्या क्या हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि घर में कितने रूफ है एंड घर में कितने पंखे हैं, ये सब वगैरह वगैरह, इस हिसाब से हम लोग उसको जज कर दें। तो हम लोग को एक कंटिन्यूअस वेरिएबल मिलेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस वैल्यू मिलेगी, मतलब 2153 मिलेगी, कोई 3152, मतलब 0 1 के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो हम लोग वहाँ पे रिग्रेशन यूज करते हैं। एंड हमारा ये फिलहाल कौन सा डेटा सेट है, हम लोग का डेटा सेट ही वाला क्लासिफिकेशन वाला डेटा सेट है, ठीक है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे ये करते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अपने डी टी, इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, डी टी इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासिफायर। हम लोग हाइपर पैरामीटर क्यों नहीं करने वाले इसमें, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, डी टी डॉट फिट करेंगे हम लोग, ठीक है, डी टी डॉट फिट करेंगे, इसमें हम लोग क्या आगे, सॉरी, डी टी डॉट फिट करके यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या लिखा होगा, डॉट फिट करेंगे एक्सट्रेन को, एंड देन अपने वाई ट्रेन को, एंड फिर उसका हम लोग प्रोडक्शन निकालेंगे। प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, प्रोडक्शन इक्वल डी टी डॉट प्रिडिक्ट करेंगे हम लोग, डी टी डॉट प्रिडिक्ट करेंगे किससे, एक्स टेस्ट को, ठीक है। ये जो हमारा एक्स टेस्ट था उस पर हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे, ये जो प्रिडिक्ट हमको प्रिडिक्ट करेगा, जो मतलब यहाँ पे फिट करते हैं, फिट करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी निकालने के लिए हम लोग पहले देखते हैं प्रिडिक्ट का, जो हमारा प्रिडिक्ट है ऐसा दिखता है, तो बेसिकली हमारा प्रिडिक्ट ऐसा दिखता है। तो ये देखो पहला फिट किया एक्स ट्रेन को और वाई ट्रेन को। एक्स ट्रेन हमारा कैसा दिखता था, कहाँ गया, एक्स ट्रेन हमारा दिखता था, ये एक्स ट्रेन में ये इसमें से सर्वाइव हटा दो तो हमारा ये एक्स ट्रेन हो गया, एंड एक्स ट्रेन का शेप था हमारा 668, एंड एक्स टेस्ट का हमारा शेप था 223, ठीक है। और वाई ट्रेन का कहते हैं कितना, 668 है, ठीक है। इन दोनों को लिया, वो फिट किया, एंड कहते हैं इन दोनों का कहते हैं वो किया, मतलब उन दोनों का ट्रेन किया, मॉडल ट्रेन किया, ठीक है। बहुत जल्दी होगा हम लोग का मॉडल ट्रेन, क्योंकि हम लोग में ज्यादा वैल्यूज नहीं थी। अगर ये हम लोग पास लाखों वैल्यू होती तो 10 15 20 मिनट लगता इसको ट्रेन होने में, लेकिन यहाँ पे कम वैल्यूज थे इसलिए जल्दी से ट्रेन हो गया, ठीक है। तो ये डी टी डॉट फिट करेगा एक्स ट्रेन को और वाई ट्रेन को फिट करेगा, फिट करने के बाद प्रिडिक्ट करेगा, प्रिडिक्ट किस पे करेगा, एक्स टेस्ट पे करेगा। एक्स टेस्ट क्या है हमारा, ये देखो, ये जो हमारा शेप है 223 को वो करेगा, मतलब ट्रेन करे, मतलब इसको प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। तो एक बार क्या बोल रहा हूँ मैं, देखते हैं, ये गया प्रिडिक्ट सिग्नल आया। और जो हमारा वाई टेस्ट कैसा दिखता है, वाई टेस्ट ये देखो, ये हमारा वाई टेस्ट है, ठीक है। वाई टेस्ट में हमारा देखो पहला वाला वाई, पहले जो हमारा प्रिडिक्शन मॉडल प्रिडिक्ट किया है वो पहला 1 किया था, एंड इसमें भी पहला 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 था, एंड ये क्या प्रिडिक्ट किया, 0 प्रिडिक्ट किया। यहाँ पे 0 था एंड ये क्या प्रिडिक्ट किया है, 0 प्रिडिक्ट किया। बट यहाँ पे क्या 1 प्रिडिक्ट किया, यहाँ पे 0 प्रिडिक्ट था, ठीक है। अब अपने मॉडल का एक्यूरेसी देखते हैं हम लोग, मॉडल का एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। तो उसके हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्यूरेसी स्कोर यूज करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, हम लोग मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ये होता है, तो हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट sklearn डॉट मैट्रिक्स, एंड इंपोर्ट करेंगे अपना, सॉरी इंपोर्ट क्या लिखती हूँ मैं, फ्रॉम मैट्रिक्स इंपोर्ट, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्यूरेसी स्कोर इंपोर्ट करेंगे। अब एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे अपना, लिखेंगे टू एक्यूरेसी स्कोर
एंड देन अपना प्रिडिक्शन जो हम लोग प्रिडिक्ट किए हैं, मॉडल हम लोग का जो प्रिडिक्ट किया है, एंड जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू क्या हमारी एक्स टेस्ट वाली रियल वैल्यू, अरे वाई टेस्ट वाली हमारी रियल वैल्यू, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे एंड एक्यूरेसी देखेंगे अपनी एक्यूरेसी कितनी है। जो हमारी एक्यूरेसी आई है वो 81%, मतलब हमारी जो डेटा जो हमारा बिल्ड करके दे रहा है उसकी एक्यूरेसी कुछ 81% है, तो काफ़ी अच्छा है अगर देखा जाए तो 81% की एक्यूरेसी दे रही है तो ठीक है। अभी एक और यूज करके देखते हैं, रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली क्या होता है तुम्हारा, रैंडम फॉरेस्ट तुम्हारा देखो बेसिकली जब हम लोग आजकल पता है कंपनियां सबसे ज्यादा क्या यूज कर रही हैं, दो यूज करते हैं, एक इंसेंबल यूज करते हैं, एक बैगिंग, मतलब बैगिंग इंसेंबल टेक्निक यूज करती है। इंसेंबल टेक्निक में तुम्हारे दो होते हैं, एक बैगिंग होता है, दूसरा बूस्टिंग होता है। एंड जो तुम्हारा बैगिंग होता है उसमें तुम्हारा आता है रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, डिसीजन ट्री होता है। मान लो जैसे अकेला सिंगल डिसीजन ट्री है ना, उतना नहीं होता है, मतलब काफी हेल्पफुल नहीं होता है अकेला का सिंगल ट्री। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बैगिंग यूज करते हैं। बैगिंग में क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट होता है। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, जैसे एक जो तुम्हारा ये है ना, ये तुम्हारा जैसे हमारा ये डेटा है, ठीक है, इस डेटा को कहते हैं पकड़ेगा एंड वो 10-15 ऐसे बेस लर्नर बना देगा, ठीक है। बेस लर्नर मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बताऊँ, एक मिनट को पेंट पे बताऊंगा। तो जैसे तुम्हारा ये हमारा एक पहला वाला मॉडल है, ठीक है। तो ये हमारा कहते हैं मेन मॉडल है, ठीक है। तो ये क्या बैगिंग क्या करता है, 10-15 ऐसे बेस लर्नर बना देगा, ठीक है। ऐसे ऐसा बेस लर्नर बनाएगा। बेस लर्नर बनाने के बाद, ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया, हमारा डेटा हो गया, ठीक है। ये हमारा बेस लर्नर हो गया। तो ये क्या करेगा, ये सबको कहते हैं डेटा देगा, मतलब शफल करके उसको क्या बोलते हैं, रिसफलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबको कहते हैं डेटा देगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब मॉडल, फिर ये पर्टिकुलर ये मॉडल ट्रेन करेगा इस डेटा को, देन ये मॉडल इस डेटा को, जो ये डेटा देगा, कुछ डेटा मतलब कुछ डेटा इसमें से अपने डेटा में से निकाल के कुछ डेटा इसको देगा, कुछ डेटा इसको देगा, कुछ डेटा इसको देगा, एंड देन कुछ डेटा इसको देगा। तो ये सब बेस लर्नर क्या है, इस सब के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, डिसीजन ट्री यूज करेंगे, ठीक है। इसमें डिसीजन ट्री यूज करेंगे, इसमें भी डिसीजन ट्री, इसमें भी, इसमें भी। तो ये बेसिकली क्या करेगा, तो जब इसके अंदर जाएगा तो ये सबको हर मॉडल को ट्रेन करेगा, ठीक है। तो इसमें रो सैम्पलिंग भी करते हैं, फीचर सैम्पलिंग भी करते हैं, ठीक है। दोनों तरह का फीचर सैम्पलिंग मतलब, रो सैम्पलिंग मतलब कुछ रो उठा के देंगे एंड कुछ फीचर उठा के देंगे। फीचर मतलब तुम्हारा लेबल्स, जैसे वो फेयर हो गया एंड टिकट क्लास हो गया, ये सब तुम्हारे फीचर्स हैं। तो कुछ फीचर्स इसको देंगे, कुछ फीचर इसको देंगे, कुछ फीचर इसको देंगे, कुछ फीचर इसको देंगे, एंड उस हिसाब से रो भी इसको देंगे, कुछ रो इसको देंगे, कुछ रो इसको देंगे। तो उस हिसाब से वो हर एक बेस लर्नर जो रहेगा तुम्हारा, उसको मॉडल को ट्रेन करेगा। मॉडल ट्रेन करने के बाद जब तुम्हारा जैसे इसका, जैसे अब मैं नया वैल्यू उसको देता हूँ कि ये मेरा नया नया वैल्यू, इसको प्रिडिक्ट करो, तो ये जाएगा तो पहला इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये आउटपुट देगा, जैसे मान लो ये आउटपुट कुछ दिया, ठीक है, मान लो ये 1 आउटपुट दिया, ये 2, ये 0 आउटपुट दिया, ठीक है। एंड ये भी 1 आउटपुट दिया, एंड ये भी ये मान लो ये भी 1 आउटपुट दिया। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हम लोग यूज करेंगे वोटिंग क्लासीफायर यूज करेंगे, ठीक है। वोटिंग क्लासीफायर यूज करके क्या आएगा, जो हमारा सबसे ज्यादा आया है, मतलब वोट करके जो सबसे ज्यादा मिला है, जैसे हमको यहाँ पे सबसे ज्यादा 1 मिला है, तो हम लोग यहाँ पे 1 प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको वैल्यूज देंगे, तो वैल्यूज क्या करते हैं, ये वैल्यूज बांट देगा। बांटने के बाद ये हर मॉडल कहते हैं ट्रेन करने का, ट्रेन करने के बाद सब वैल्यूज देगा। वैल्यूज देने के बाद वो क्लासिफायर से हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर वैल्यूज का वो निकालेंगे। ऐसे ही हम लोग रिग्रेशन में भी करेंगे। इस रिग्रेशन में जब देगा, तो रिग्रेशन में क्या करेंगे, जब रिग्रेशन में तो ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू देगा, मान लो 2 1 4 3 देगा, ये कोई 3 4 3 देगा, ये 5 4 6 देगा। तो उसमें क्या करें, हम लोग मीन निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें उस वक्त वैल्यू की हम लोग मीन निकालेंगे। हम लोग ऐसे क्लासिफायर मतलब वोट नहीं करेंगे, हम लोग मीन निकाल देंगे उस वैल्यू का। मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो तुम लोग को रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, मतलब पैक ऑफ कहते हैं, डिसीजन ट्री होता है ये भी कहते हैं उसी लाइब्रेरी में होता है, ठीक है। इसको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं पहले फ्रॉम एसक्यूएल डॉट ensemble import random फॉरेस्ट क्लासीफायर। अगर हम लोग को रिग्रेशन यूज करना रहता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे हम लोग, आर एफ इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा। फिर हम लोग आर एफ डॉट फिट करेंगे, अपने एक्स ट्रेन को फिट करेंगे, देन अपने वाई ट्रेन को फिट करेंगे,
ठीक है। देन प्रिडिक्ट करेंगे हम लोग, प्रिडिक्ट आर एफ इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, आर नॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट कर दो तुम इसको एक्स टेस्ट को तुम प्रिडिक्ट करो। ठीक है, अब हम लोग एक्स टेस्ट को किससे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स टेस्ट करेंगे, उसके बाद एक्यूरेसी निकाल लेते हैं, पहले यहाँ पे निकाल के देखते हैं आर एफ क्या आता है। तो कुछ ऐसा आ रहा है प्रिडिक्ट आर एफ हमारा। अब इसका एक्यूरेसी देखते हैं कितना, एक्यूरेसी AUCC आर एफ इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर देखते हैं, इसका एक्यूरेसी प्रिडिक्ट आर एफ का एंड हमारे वाई टेस्ट का ओके। तो इसका हमारा जो एक्यूरेसी आ रहा है 82 आ रहा है। ठीक है, एंड हमारा केवल डिसीजन ट्री से कितना आ रहा था, 81 आ रहा था, एंड इससे कितना आ रहा है हमारा 82 आ रहा है। ठीक है, तो हमको देखने को मिल रहा है कि काफ़ी मतलब इससे रैंडम फॉरेस्ट यूज़ करने से हम लोग को थोड़ा एक फ़ायदा मिला। ठीक है, एंड ये क्या है तुम्हारा ओवरफिटिंग में भी कम होता है, मतलब ओवरफिटिंग से बच जाता है तुम्हारा। ठीक है, मशीन में लर्निंग में दो बड़ी चीज़ होती है, एक ओवर फिटिंग होती है, एक अंडर फिटिंग होती है। ओवर फिटिंग मतलब तुम्हारा जो डेटा है, ट्रेन डेटा है, वो मतलब जो पुराने वैल्यूज हैं उन सब के साथ अच्छा काम करेगा, बट एक नया टेस्ट लाके अच्छा खासा टेस्ट डेटा जाके दे दिया जाए तो उसके साथ वो बिगड़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर फिटिंग। एंड अंडर फिटिंग में क्या होता है, तुम्हारा ट्रेन ट्रेन टेस्ट के साथ भी अच्छा नहीं बैठेगा, बाहर वाली वैल्यूज के साथ भी अच्छा नहीं बैठेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर फिटिंग। तो बेसिकली क्या करता है, रैंडम फॉरेस्ट बचाता है ओवरफिटिंग होने से कई बार, क्योंकि अकेली डिसीजन ट्री कभी कभी कहते हैं ओवरफिटिंग मॉडल बना देती है। तो रेंडम फॉरेस्ट क्या करता है, ढेर सारे मॉडल्स कहते हैं बांट देता है बेस लर्नर्स को, ताकि ढेर सारे मॉडल्स जब बढ़ जाएंगे ऐसे तो वो अंडर फिटिंग ओवरफिटिंग का चांसेस उससे कम हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या तुम लोगों को? इतना ही काफी, मतलब इतना मतलब हम लोग का ये खत्म हो चुका है फिलहाल। अभी किसी को कुछ डाउट वगैरह, एंड इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये जो हम लोग का बेस्ट मॉडल हम लोग को क्या मिला, 82% वाला मॉडल मिला है। ठीक है, अब 82 बेस्ट परसेंट वाले को कहते हैं हम लोग उठा के, हम लोग कहते हैं इसको पिकल कर लेंगे, या जॉबलिब आता है, मतलब अलग तरह के आते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं इसको उठा के कहते हैं अपने उसमें यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन में यूज करना भी काफी इजी रहता है। फ्लास्क वगैरह यूज करके तुम अपने फ्रंट एंड पे दिखा सकते हो, ढेर सारे वो बना लो, इनपुट्स बना लो, इनपुट्स बनाने के बाद यूजर से इनपुट ले लो, इनपुट लेने के बाद अपना यहाँ से पिकल कर लो डेटा को, एंड पिकल करने के बाद वहाँ पे जाके बैकएंड में जोड़ दो, उसको जोड़ने के बाद तुम यूजर से लेके भी क्या कहते हो वो दिखा सकते हो, काफी अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है तुम्हारा इससे। मैं फिलहाल पिकल वगैरह नहीं करने वाला हूँ। अगर कहते हैं हम लोग का कहते हैं अगर ऑफलाइन वाला अरे जो अ, एक मीट पे होता है सेशन, उस पे हम लोग कर सकते हैं इसको फ्रॉम कहते हैं वो HTML पेज वगैरह बना के हम लोग इसको रियल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग बाद में कर देंगे। बट फिलहाल इतना काफी, इतना हो चुका है हम लोगों का ये खत्म। किसी को कुछ डाउट वगैरह है तो वो पूछ सकता है, डाउट वगैरह है तो पूछ सकता है। ये खत्म हो चुका है फिलहाल। अपन मॉडल बिल्ड किए हैं डिसीजन ट्री से, डिसीजन ट्री के बाद कहते हैं हम लोग रैंडम फॉरेस्ट को यूज़ किए। अलग और भी ढेर सारे एल्गोरिदम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लॉजिस्टिक हो गया तुम्हारा, KNN हो गया, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी दो यूज़ करते हैं हम लोग, डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। इन सबों का मैथमेटिकल वो भी होता है, तो वो सब अभी हम लोग नहीं दिख रहे हैं, मतलब इस सेशन में उसका मैथमेटिक्स भी आने वाला, पीछे क्या है इसके पीछे एंट्रोपी का मैथमेटिकल, एंड तुम्हारा गिनी, या तो गिनी इम्प्योरिटी यूज़ कर सकते हैं, या फिर तुम्हारा कहते हैं एंट्रोपी यूज़ कर सकते हैं डिसीजन ट्री में। फिलहाल इसके लिए इतना ही, अभी नहीं है। तुम लोग कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, कर सकते हो। हर्ष इतना इतना ही था मेरी तरफ से। Okay, so thank you, Rishabh. हेलो 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 हर्ष। Yes, hello, Rishabh.